सिस्टम बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब सिस्टम, बहुत ख़राब सिस्टम। मैं आपको क्या बताऊँ। नर्सिस को बोलने का मौका चाहिए, हर किसी को। किस लेवल पे परेशान होते हैं? परेशान जैसे इंचार्ज लेवल पे, उससे ऊपर या मैनेजर लेवल पे, या कैसे नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे। इसका मतलब तो वो एक तरह से क्राइम ही हो रहा है। बिल्कुल क्राइम है। 2 दिन के स्टे में पेशेंट को बेड सोर हो जाता है यार। कैसे बेड सोर हो गया भाई? नर्सिंग स्टाफ की सैलरी फ्रेशर्स की बताइए कितनी होती है? 12,500-10,000 के बीचों बीच। तुम्हारी डबल ड्यूटी है आज, हैं? चीज मैं पहले क्यों नहीं बताया? बताना क्या डबल है? तो चलो डबल करो फिर अब। तो ये तो लेबर वाला काम बिल्कुल 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 लेबर वाला। है। ग्राउंड पे क्या होता है? और राउंड करते कहाँ हैं? राउंड नहीं करता कोई भी ना। सिर्फ एक पर्टिकुलर कोई पेशेंट देखेगा, जो भी नर्सिंग के ठेकेदार जो भी आएंगे। तो टॉर्चर स्टाफ की स्टाफ बहुत टॉर्चर, बिना बताए स्टाफ चला जाता है। फ़ोन करके बुलाओ, राइट नाउ, अभी के भी फ़ोन करके बुलाओ और उसी से करवाओ। ये शायद ये पहले से प्रेडिक्ट करके रखा होता है इन्होंने कि पेशेंट ठीक ही रहेगा। तुम चाहे लड़ो मरो कुछ भी कर लो, पेशेंट की कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। इसलिए वो हाउ इज इट वर्किंग स्टिल? हाउ इज इट स्टिल वर्किंग ब्रो? भाषणबाजी इनसे जिनसे मर्जी करवा लो। प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर जस्ट मनी मेकिंग मनी मेकिंग बस ओनली। नर्सिस को पर्सनल सर्वेंट की तरह यूज़ करा जाता है हॉस्पिटलों में, और कुछ भी नहीं। जूनियर स्टाफ जिनको आता नहीं है तुम इतने क्रिटिकल पेशेंट दे देते हो उनको, हैं? और किसके भरोसे देते हो? भगवान के भरोसे। अभी मेरी जगह इस कुर्सी पे हेल्थ मिनिस्टर बैठे होते, आप क्या बोलते हैं उनको? क्या क्या करना है उनको? सबसे बुरे सबसे गंदे लोग हैं, मतलब फर्जी जिसे बोलते हैं ना, फर्जी। शायद मैंने फर्जी कुछ इससे कोई बड़ा कोई वर्ड होगा, ये वो हैं नॉनसेंस लोग। जब भी आप हॉस्पिटल जाते हो, आपको सबसे पहले हॉस्पिटल में रिसीव एक डॉक्टर नहीं करता, एक नर्स करती है। वही नर्स आपको थ्रू आउट योर हॉस्पिटल स्टे आपकी केयर करती है, आपकी मेडिसिन करती है, आपका ध्यान रखती है। डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, आपका इलाज बताता है, लेकिन जो इलाज करता है वो एक नर्स होता है। सो आज हमारे साथ हैं एक आईसीयू के सीनियर स्टाफ मिस्टर सचिन कुमार। सचिन भाई, एज ए डॉक्टर ना, आई हैव बीन वेरी क्लोज टू नर्सिंग स्टाफ थ्रू आउट माई करियर। लाइक जो हेल्थ केयर में जो केयर जुड़ा है ना, हेल्थ के आगे, उसको जस्टिफाई सिर्फ नर्सिंग स्टाफ करता है, उसके अलावा डॉक्टर इतना नहीं करता। डॉक्टर हेल्थ को जस्टिफाई कर देगा, लेकिन वो केयर जो जुड़ा है ना, उसको जस्टिफाई नर्सिंग स्टाफ ही करता है। बिल्कुल। क्योंकि लाइक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। दे डू वैक्सीनेशंस, दे डू वुंड केयर, दे डू क्रिटिकल केयर। आपके बॉडी फ्लूइड्स जो पेशेंट के होते हैं वो क्लीन कौन करता है? नर्सिंग स्टाफ करता है। ज़्यादातर यूरिन उसका पोटी सब कुछ मतलब वही मैनेज करते हैं, वही मैनेज करता है ना? एग्जैक्टली। और फिर भी इतना लेफ्ट आउट सा फील्ड क्यों है ये हॉस्पिटल में? आपको क्या क्या महसूस होता है फिर ऐसे? ये सब चीज़ें जो है मतलब सबको दिखती हैं कि नर्सिस इतनी मेहनत करता है, ये सब चीज़ें करता है, बट उसको इग्नोर कर देते हैं। अब जैसे मैं अपनी एग्जांपल ही दूँ, अब पेशेंट ने मोशन पास करना था, ठीक है? तो अब इनको कोई फ़र्क नहीं है कि कोई आया, कोई जीडी आया, कोई नहीं आया। तो हमें ही आगे होना पड़ता है कि नहीं यार सर आप रुको मैं करवाता हूँ। तो हम खुद ही जाके ये सब चीज़ें, मतलब हमें कभी-कभी ऐसी भी हो जाती है सिचुएशन कि हमें खुद ही ये पकड़ानी पड़ती है कि लो सर आप कर लो आराम से। क्यों? उसके लिए तो एक सिस्टम बना है ना। सिस्टम बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब सिस्टम, बहुत ख़राब सिस्टम। मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ख़राब सिस्टम है। मतलब टैट टाइम कहते हैं कि 15 मिनट का टैट टाइम इन्होंने बताया होता है, बट वो 15 मिनट्स भी आगे चले जाते हैं, पेशेंट हाइपर शुरू हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, चिल्लाते नर्सिंग पे हैं, नर्सिंग स्टाफ पे चिल्लाएँगे कि तुम्हारी मैनेजमेंट क्या है, तुम ये सर्विसेज़ दे रहे हो, हम यहाँ पे कर रहे हैं। पेशेंट भी ठीक है अपनी जगह पे। अगर तुम लोगों ने इतने प्रोमिसेस उनसे करे हैं कि हम तुम्हें ये प्रोवाइड करेंगे, हम तुम्हें ये प्रोवाइड करेंगे, तो प्रोवाइड टाइम पे क्यों नहीं हो रहा? तो बस तो मुझे सबसे पहले ये बताइए कि किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, नर्सिंग शॉर्टेज, चाहे आप टीयर 2 सिटीज में चले जाओ, चाहे टीयर 3 में, चाहे टीयर 1 में, नर्सिंग स्टाफ शॉर्टेज है। बहुत। और वो कभी नहीं सुधरी, नहीं सुधरेगी, नहीं सुधरेगी। क्यों नहीं सुधरेगी? नहीं सुधरेगी। हर हर सिटी में तो इतने सारे कॉलेजेस खुले हुए हैं। क्योंकि सैलरी पैकेज नहीं देते ढंग से।
सैलरी पैकेज ढंग से नहीं देते, दूसरा प्रेशर इतना मतलब Workload. स्टाफ पे दे देते हैं कि मतलब 2 महीने भी बड़ी मुश्किल से स्टाफ निकालता है। और ये भी नहीं कि वो बता के जाते हैं, सैलरी का ही वेट करते हैं कि सैलरी जब आएगी बिना बताए एब्सकॉन्ड, तो इनिशिएट एब्सकॉन्ड बस। और उसके बाद और सबसे बड़ी बात, अगर एक्सपीरियंस स्टाफ भी जाएगा हम्म। तो उसकी रिप्लेसमेंट में मतलब फ्रेशर्स दे देंगे यार आईसीयू में, ऐसे कैसे मैनेज होगा यार इतने क्रिटिकल पेशेंट। और सारी की सारी आगे सरदर्दी हो जाती है सीनियर्स की, टीम लीडर की हो गई, आगे जो सीनियर्स जो होंगे बस उन्हीं से करना पड़ता है काम, बस काम चलाते हैं, बस काम चलता बस काम चलता है, बस धक्काशाही से। ये भी नहीं कि मतलब पोलाइटली, अगर फिर भी अगर कुछ मिस्टेक हो गई, नर्सिस को उनको बोलने का मौका चाहिए, हर किसी को जो भी मिल जाए, अगर डॉक्टर भी आ गया डॉक्टर को भी मौका चाहिए। बट जो हमारे आईसीयूज के जो डॉक्टर होते हैं ना, उनको सब पता है कंडीशन, बट वो फिर भी वो नहीं, वो नर्सिस को बहुत रेयर कभी प्यार से देखो, जो डांटेंगे। डॉक्टर आपके डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, मुझे नहीं लगता वो आपकी बात मतलब समझता तो है। देखो, वो पता है आपको उनको, परेशान नहीं करेगा। नहीं नहीं वो नहीं करते परेशान, हाँ, वो नहीं परेशान करते कहाँ होते हो आप? किस लेवल पे परेशान होते हो? परेशान जैसे जब इंचार्ज लेवल पे, उससे ऊपर, या मैनेजर लेवल पे, या कैसे नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे, वहाँ कि परेशान जब होते पता है नर्सिस को कि वो भी नर्सिंग करके ही आ रखे हैं, सारा कुछ है ना, उन्होंने भी एक्सपीरियंस लिया है, जब उनको पता है कि यार पेशेंट केयर जो स्टाफ रेशो है वो जो बनी है अकॉर्डिंग टू एनएबीएच, तुम वही चीज से क्यों नहीं हो? कर रहे हो? क्या रेशियो है? मतलब वेंटिलेटर एक स्टेबल पेशेंट और एक वेंटिलेटर स्टेबल पेशेंट है ना, वेंटी और स्टेबल पेशेंट, ओके। और 2 पेशेंट सिंगल सिंगल एक स्टाफ पे 2 हाँ जी हाँ पेशेंट जी हाँ जी रहेंगे? हाँ जी हाँ जी। और ऐसा कितना है एक्चुअल में? एक्चुअल में कभी कभी 3, कभी कभी क्रिटिकल, मोस्ट क्रिटिकल 3 पेशेंट? भी लग जाते हैं, है ना। अच्छा। और कभी कभी जो फ्रेशर्स जो स्टाफ्स भी होते हैं, कभी कभी ऐसा क्राइसिस हो जाता है कि उनको बोलते हैं कि दे दो ना, दे दो दे दो, नहीं, फ्रेशर क्या करेंगे उसमें? तो क्रिटिकल पेशेंट में क्या दे करेगा देते हैं, फ्रेशर? लेकिन तो इसी हमारी लड़ाई इसी चीज से है कि यार ऐसा क्यों। और चलो, ये तो आप किसी टीयर 1 सिटीज में कोई हॉस्पिटल है उनके लिए बोल रहे हो। टीयर 2, टीयर 3 में अगर कोई छोटे शहर में है कोई हॉस्पिटल, वहाँ भी ऐसा ही होता है क्या? बिल्कुल वहां पे भी ऐसे होता है, बिल्कुल होता है वहां ऐसे ही, अच्छा। बिल्कुल बहुत बुरा हाल है वो। तो वो तो आपकी एक तरह से, एक बात बताइए, जैसे मेरे 2 हाथ हैं, मैं इतना ही तो काम कर सकता हूँ। आप 4 आदमी अगर मुझे दे दोगे, क्रिटिकल पेशेंट दे दो, कैसे हैंडल करोगे? तो तो इसका ये मतलब तो वो एक तरह से क्राइम ही हो रहा है। बिल्कुल क्राइम है। और मतलब ये जो पढ़ाते हैं ना, तो ये खुद मतलब जो जिस तरीके से बोलते हैं ना, ऐसे लगता है कि यार वो सच में यार कुछ मतलब सच में कुछ होंगे यार ये। हम्म। बट वो चीज़ वो मतलब एनालाइज करते ही नहीं है, उसके ऑपोजिट होता है, बिल्कुल ही ऑपोजिट। कि अब जैसे मतलब पता भी है कि इतना क्राइसिस है कि हाँ चलो यार, ये नहीं कि आके हेल्प करवा दें, कोई भी नहीं आता, सिर्फ आईसीयू में नर्सेज ही झेलती हैं, उनके जो सीनियर्स हैं वो झेलेंगे। फिर उसके बाद बेचारे पेशेंट 2 दिन के स्टे में पेशेंट को बेड सोर हो जाता है यार, कैसे ऐसे होता कैसे बेड सोर हो गया भाई? कि और पॉलिसी उनकी ये रहती है कि बेड सोर नहीं होना चाहिए, पेशेंट को पोजीशनिंग चेंज करनी है। अरे जब हम स्टाफ जब आता है, वो दवाइयाँ दे के उसको टाइम ही नहीं लगता पेशेंट को पलटी करवाने का, तो बेड हाँ, सोर तो क्यों नहीं होगा? वो तो केयर में जो ढीलापन है, वो एक्चुअल में तो मैनेजमेंट की तरफ से हुआ ना। बिल्कुल मैनेजमेंट की स्टाफ तरफ कैसे करेगा सर, कवर? बिल्कुल कैसे करेगा? मैंने कई बार ये पॉइंट रखे हैं कि यार इस तरीके से, तो मेरे को तो मतलब मैं सच बताऊं, मेरे को बोला भी था कि सैलरी मिल रही है ना, हमें नहीं चाहिए ऐसी सैलरी। अच्छा। क्यों, हमने क्या करना है ऐसी सैलरी का यार? जहाँ पे भैया अगर हम पैसा कमा रहे हैं, पेशेंट अच्छा, ये बताइए, उसकी चलो तो सैलरी पे बताइए कि हाँ, एक नर्सिंग स्टाफ की सैलरी फ्रेशर्स की बताइए कितनी होती है 12,500-10,000 के बीचों बीच। हाँ बड़े शहर में? हाँ, बड़े और शहर में। छोटे शहर में? छोटे शहरों में 7.5 8.5 के बीचों बीच। और छोटे शहरों में तो सैलरी मिलती भी नहीं है, मतलब डिवाइड करके देते हैं कि अब थोड़ी अब दे दो, थोड़ी बाकी बाद में दे दो। अच्छा। हाँ बट मतलब नहीं, 10,000 रुपए में आप एक नर्सिंग स्टाफ से 8 घंटे 12 घंटे की ड्यूटी करा रहे हो। 12 घंटे की और छोटे शहरों में मुझे लगता है कि जब मैं हॉस्पिटल्स में था, तो एक जीडीए या 4th क्लास वर्कर या इनकी सैलरी भी इतनी 7 8 10 वो हजार रुपए ज़्यादा कमाते हैं। तो इसको नोबल प्रोफेशन क्यों बोलते हैं फिर? तो ये एक्चुअली इसमें नर्सिस की, हमारी नर्सिस की भी गलती है, बहुत क्या? गलती है। क्या? ये गलती है कि एक तो ये इनके अंदर यूनिटी बिल्कुल भी नहीं है, एक दूसरे की टांग ये खुद ही खींचते हैं। उसने ये कर दिया वो करके मतलब वो आगे वो बताएंगे कि ये स्टाफ ऐसा है मैडम, ये स्टाफ ऐसा है, ये स्टाफ ऐसा है, चमचागिरी जिसे बोलते हैं। अच्छा। बहुत है, बहुत। मतलब हमारे सामने क्या कहीं है, मतलब वो कहते हैं कि यार नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना,
उसमें उसमें जो लोग होते हैं वो उनकी उनकी जो मेंटालिटी है वो ये है कि हमें गॉड फादर मानो। क्यों माने तुम्हें गॉड फादर? हम अपना पेशेंट का काम करने आए, तुम्हें गॉड फादर मानने नहीं आए। मतलब वो दिखाते हैं कि वो आप हमारे दिखाते हैं, पीछे पीछे हाँ, घूमो है। बिल्कुल बिल्कुल। आप खुद सोचो कि एक जैसे एक स्टाफ है, मेरे को तो स्टाफ मेरे से सारी चीज़ डिस्कस करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टाफ, कि भैया ऐसा भैया, हम्म। कि किसी की इतनी हिम्मत है कि कोई ट्रिमर ट्रिमर लेके किसी स्टाफ की बियर्ड खुद ही आके कट कर दे। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है। वो भी करते हैं ये कि लो हम काटते हैं इसकी दाढ़ी। अरे हमारी दाढ़ी को हाथ लगा के बता जरा एक बार। वो तो बेचारे, वो तो उन्होंने उसने करवा भी लिया कि चलो ठीक है, ये ऐसे ऐसे थोड़ी सिस्टम चलता है। नहीं तो मैनेजमेंट क्या वो क्या करता क्या है एक्चुअली में, क्या मैंने करता है आप बताइए। रोस्टर रोस्टर बनाने में परेशान करता है, सैलरी में परेशान करता है, ड्यूटीज में परेशान करता है, कैसे करता है वो? ये ड्यूटीज में भी परेशान करता है, सैलरी में तो परेशान करता ही करता है। डबल ड्यूटीज बहुत लगती हैं। डबल ड्यूटीज के वादे प्रोमिस करते हैं कि आपको डबल सैलरी। ड्यूटीज मतलब आपकी 8 घंटे की ड्यूटी है? 8 घंटे की ड्यूटी है, मतलब मेरे को नहीं, मैं तो हाँ मेरे हाँ। को नहीं बोलते, जो हम्म। जूनियर्स हैं उनको, कि डबल ड्यूटी है। और कभी कभी बिना बताए भी डबल लग जाती है। और जब आते हैं ना स्टाफ, जब हैंड ओवर का टाइम होता है, तब बोलते हैं कि तुम्हारी डबल ड्यूटी है आज। हैं? चीज मैं पहले क्यों नहीं बताया? बताना क्या डबल है? तो चलो डबल करो फिर अब। सो ये तो लेबर वाला काम हुआ। बिल्कुल 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 लेबर वाला। और मतलब स्टाफ सिर्फ जब बिल्कुल पानी सर से ऊपर निकल जाता है स्टाफ के, और फिर वो वेट करता है सिर्फ सैलरी की, कि सैलरी आए खुद जाऊं। मेरे से खुद स्टाफ डिस्कस करते हैं कि सर हम चले जाएंगे, क्या बोले। मैं तो बहुत बोलता हूँ कि यार मत जाओ, कि नर्सिंग प्रोफेशन है, कहाँ जाओगे यार। सिस्टम परेशान कर रहा है उनको, बात बहुत ये है। परेशान कर। और इवन सिस्टम भी क्या, मतलब आप सोच लो कि नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन जो है, नर्सिंग है, मैंने उनका नाम रखा है नर्सिंग के ठेकेदार। हाँ मैंने देखी हाँ, आपकी एक वीडियो। तो मतलब वही वही इतना प्रेशर कर देते हैं कि क्या कहना होता है उनका, कि अगर एक नर्स 4 पेशेंट भी देख रही है क्रिटिकल, तो काम पूरा होना चाहिए, और पोजीशनिंग चेंज भी होनी चाहिए, काम भी पूरा करना है, और जो जो सिस्टम का काम है वो भी पूरा करना है। हम्म। काम नहीं रुकना चाहिए, पेशेंट की कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए, पेशेंट सेटिस्फेक्शन 100% कॉम्प्लायंस चाहिए। कैसे होगा इतने काम में, कैसे होगा? नहीं होता, पेशेंट कंप्लेन करके जाते हैं, फिर वो आगे वो सारा ट्रीटमेंट पेशेंट का जो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे चलाती है, कि मॉर्निंग में पिक्चर भेज दो जी, बैक की पिक्चर भेज दो, बेड सोर तो नहीं हो रहा है ना, और सारी चीज़ें जो भी है फ़ोन पे उस पर व्हाट्सएप पे अपडेट करनी है, ये क्या मतलब बकवास है? तो कि राउंड पे क्या, दिखाने के लिए कि तो हाँ, राउंड पे क्या होता है? राउंड राउंड करते कहाँ हैं, राउंड नहीं करता कोई भी ना। सिर्फ एक पर्टिकुलर कोई पेशेंट देखेगा, जो भी नर्सिंग के ठेकेदार जो भी आएंगे, देखेगा कि हाँ उस पर देख लेंगे कि बेड सोर तो नहीं है, पूछ लेंगे ये बेटा बेड सोर तो नहीं है, है जी, अरे दिखाओ कितना है, पर उसके बाद एक दिन होगा, हम्म। उसके बाद फिर भूल जाएंगे कि यार हमने अपने पेशेंट को भी चेक करना है, देखना है, बस इतना ही करने आता है और कुछ नहीं। सारा प्रेशर स्टाफ पे, टोटली सारा प्रेशर स्टाफ पे, बहुत मतलब क्या, टॉर्चर। स्टाफ के। हाँ, स्टाफ बहुत टॉर्चर, बिना बताए स्टाफ चला जाता है, बताता भी नहीं है। फिर बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से स्टाफ गया, कि तुम लोगों ने सिखाया नहीं। अरे हम तो हाथ पकड़ पकड़ के सिखाते हैं यार, तुम लोगों ने क्या सिखा के भेजा उनको? अच्छा ये बताइए मेरे को आप कि जैसे मान के चलिए मैं एक नर्सिंग स्टाफ हूँ, मेरी ड्यूटी लगी है एक वार्ड में, आईसीयू या इमरजेंसी या कहीं भी, मेरे क्या क्या काम है? आपके एक तो आना है, इन्वेंट्री चेक करनी है, ठीक है, वो हमारा काम है। इन्वेंट्री चेक करनी है, क्या क्या सामान है हमारी इन्वेंट्री में, वो सामान पूरा रखना है। अगर ठीक है। नहीं है तो अपने टीम लीडर को बताना है, वो आगे सारा सामान इंडेंट करके वो अपना अरेंजमेंट करती है, कि इन केस कोई हम्म। मेडिसिन की ज़रूरत पड़े, कुछ क्रिटिकल मेडिसिन भी ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो हम अपने स्टॉक से लेके, वो ये सामान एक पूरा होना चाहिए। ठीक है, इन्वेंट्री हो तो गई। इन्वेंट्री हो गई। हाँ। दूसरा, पेशेंट का हैंड ओवर। हैंड हैंड ओवर ओवर हो में गया। हमने सारा कुछ चेक करना होता है, क्या क्या ड्रग्स चली है, क्या क्या आइनोट्रोपिक सपोर्ट है, वेंटिलेटर पे है कि नॉन वेंटिलेटर पे है, एनआईवी है कि हम्म। ऑक्सीजन पे है, नेजल प्रोंग पे है, क्या है, कितनी ऑक्सीजन चल रही है, कोई बेड सोर तो नहीं है, कोई हाई अलर्ट मेडिकेशन तो नहीं चल रही, कोई हाई वैल्यू ड्रग्स तो नहीं चल रही, हम्म। कोई महंगा इंजेक्शन तो नहीं चल रहा, क्योंकि उसके पाउचेस भी हाँ। हमें आगे बताना होता है कि हाँ हमने ये, ओके। जो कुछ पैनल पेशेंट भी होते हैं, हम्म। तो ये सब सारी चीज़ें। स्पेशल केयर में जो आता है कि ये कि बेड सोर तो नहीं है, पोजीशनिंग चेंज या चलो, कुछ, इन्वेंट्री होगी, हैंड ओवर हो गया। हैंड ओवर हो और गया, यस। और फिर आपको फाइल वर्क भी करना पड़ता है क्या? फाइल सारा सिस्टम का ही है, सिस्टम पे बैठ के करना पड़ता नहीं तो आप है। सिस्टम पे कौन बैठता है फिर? सिस्टम पे हम मैं सच बताऊं, मैं सिस्टम का काम करता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ पेशेंट का काम ही करता हूँ, क्योंकि नहीं मुझे, तो हाँ, नहीं नर्सिंग स्टाफ ही करता है क्या? नर्सिंग स्टाफ ही करता है बिल्कुल। तो फिर पेशेंट कौन हाँ, देखता है? तो पेशेंट भी नर्सिंग स्टाफ देखता है, वही स्टाफ देखेंगे, और चाहे उनके पास 3 पेशेंट है, चाहे चार पेशेंट, नो प्रॉब्लम। नहीं आप मान के चलिए एक नर्सिंग स्टाफ, उसकी ड्यूटी आपने आईसीयू में लगा दी,
वो इन्वेंट्री भी चेक कर रहा है, Inventory वो भी check हैंड कर ओवर रहा भी ले रहा है, हैंड ओवर भी वो ले रहा है, पेशेंट को भी ट्रीट कर रहा है, पेशेंट को भी वो ट्रीट कर राउंड्स रहा भी करा रहा है, राउंड्स भी करवा रहा है, वो सिस्टम पे बैठ के वो सारी सारी दवाइयाँ चीज़ें भी भी कर करा रहा रहा है, या जो भी मतलब वो बिल्कुल करते कर हैं। रहा है, हाँ जी, बिल्कुल कर रहा और कैसे करोगे? ये क्या है? मजाक थोड़ी है। है। ये मज़ाक बना रखा है इन्होंने। मेरी लड़ाई इनसे यही चीज़ इन्हीं चीज़ों पे तो है कि नहीं यार यार, ये कैसे करोगे? एक इंसान कैसे करेगा ये रॉबर्ट समझते हैं कि उनको लगता है कि ये जो अभी भी है जो सिस्टर नाइटिंगेल के टाइम का ही ये शायद उनको कि वही डायग्नोसिस हैं वही हैं। उनको ये नहीं पता डायग्नोसिस बड़े एडवांस बन के आते हैं आजकल। ऐसे-ऐसे डायग्नोसिस बनते हैं वो कभी सोच भी नहीं सकते। किस क्या पेशेंट का क्या डायग्नोसिस हो जाएगा और स्टाफ भी फिर जैसा इतना प्रेशराइज़्ड रहता है फिर जितना उनको उनसे काम होता है उतना करते हैं, उतना नहीं तो करते फिर हैं बाद में वो भी वो भी ह्यूमन बीइंग ही हैं, बस गलतियाँ तो उनसे भी ब ब होती हैं, और चीज़ें छूटती होंगी लिटरली उनसे भी। मतलब ऐसा टॉर्चर कर देते हैं कि अगर इन केस कोई चला भी मतलब हैंडओवर देके चले भी गए, अगर मान लो कुछ चीज़ रह गई, फ़ोन करके बुलाओ, राइट नाउ अभी के अभी फ़ोन करके बुलाओ और उसी से करवाओ, ऐसी मेंटालिटी है। ओके। तो ये चीज़ें मेरे कहने का मतलब ये सब चीज़ें इन्होंने खुद ही कर रखी हैं। नर्सेज़ ही नर्सेज़ की दुश्मन बनी हुई है, आज की डेट में। यूनिटी ज़ीरो, कोई यूनिटी यार नहीं है। मैंने सुना है कि नर्सिज़ का जब हैंडओवर होता है ना, तो सबसे ज़्यादा झगड़े तब होते हैं नर्सिज़ के आपस में। बिल्कुल, बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल अब ठीक है हैंडओवर होना चाहिए प्रॉपर ज़रूरी क्योंकि होता सारी है। चीज़ें ये इम्पोर्टेंट चीज़ है ना कि क्या करा है, क्या पेंडिंग है, क्या करना है ना? तो अब मतलब मेरे ड्यूरिंग माय ऑब्जर्वेशन हुँ। मेरे टाइम पे ऐसा कभी नहीं हुआ। मतलब ले लेते हैं हैंडओवर का पेंडिंग वर्क भी ये तो अपना कम्युनिकेशन की बात होती है और नहीं, मैं प्लस जनरली बात है कर ना? रहा हूँ कि हाँ जी, जनरली में ऐसा होता है। बिल्कुल लड़ाई भी होती है। बिल्कुल, कि ग्रजेस ये सामान के ये क्यों छोड़ के गई तू तू अब अभी के अभी करके जा, इस तरीके की। और फिर आगे बताना ही बताना है उन्होंने नर्सिज़ ने। मतलब आगे बताना है कि ये भई ये काम नहीं करके गई है, इस तरह का ये काम छोड़ गई। हाँ ओके। जी, हाँ। वो यूनिटी नहीं मतलब है। वो हाँ, क्या बोला आपने, हाँ, चमचागिरी वाली बात। चमचागिरी वाली बात। अब जैसे और उससे हम होता क्या है एक्चुअली? चलो मैं ये बात करूँ, अगर कोई नर्सिंग स्टाफ में अगर कोई एक स्टाफ पूरे डिपार्टमेंट में चमचा है या जो भी आप बोलते हो ऐसे, तो उससे एक्चुअली बेनिफिट क्या है उसको? उसे पोजीशन लेने के लिए, सैलरी बढ़वाने के लिए अप्रेज़ल उसी के अकॉर्डिंग लगता है। नर्सेज़ का अप्रेज़ल उनकी मेहनत के हिसाब से, उनकी ड्यूटी के हिसाब से नहीं लगता है बॉस। तो में उनका अप्रेज़ल लगता है चमचागिरी कोई कैसी कर रहा है। कौन किसी सीरियसली? कम हाँ, एग्ज़ैक्टली 101% श्योर। हाँ, बिल्कुल अच्छा। कि वो किस तरीके की चुगली नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन को कर रहा है, वो इन्फॉर्मेशन डिटेक्टर मतलब प्राइवेट डिटेक्टर जो होते हैं ना, वो काम करते हैं उनके कि वो स्टाफ क्या करता है और पर्सनल लाइफ़ में इतना इन्वॉल्वमेंट करते हैं ना ये, क्या बताऊँ? अरे पर्सनल लाइफ में कैसे करते हैं? करते कैसे हैं। कैसे कैसे समझाओ मुझे? अब मैं समझाता हूँ जैसे मान लो कि कोई स्टाफ किसी को छोड़ने गया, ठीक है? मिल गया रास्ते में चलो बैठ जाओ छोड़ दिए। तो नज़रें पड़ गई उनकी, उन्होंने बोल दिया कि ये आज तो ये नर्स तो उसके साथ घूम रही थी। चाहे उसके चाहे वो छोड़ने ड्रॉप ही करा है। वो तो एज़ ए कलीग भी छोड़ कब सकता है। बिल्कुल और क्या है यार, इसमें क्या है? अब ओके। तुम अपनी मेंटालिटी तुम ऐसी अनपढ़ों वाली रखोगे, तो तुम ऐसा ही सोचोगे यार। ओह! क्या कर ये है ये रियलिटी है। और जो बोलता है फिर क्या क्या होता है उसके साथ? तो फिर जो मतलब मान के चलिए मुझे नहीं आती चमचागिरी या किसी को नहीं आती, हाँ, तो तो फिर फिर वो क्या? फिर वो चमचागिरी नहीं आती तो फिर कब तक सहोगे? वो टॉर्चर तो करेंगे, कब तक सहोगे? फिर आहिस्ता ये करोगे कि अरे भैया यहाँ पे क्या करना है यार? चुपचाप वो सैलरी लोगे आप और उसके बाद चले जाओगे आओगे चुपचाप। ही नहीं। कितने स्टाफ तो ऐसे चले गए, कितने स्टाफ चले गए। तो एक बात बताओ, जैसे ये हम जनरली बात कर रहे हैं कि एक हॉस्पिटल से चले जाओगे, दूसरे में भी तो ऐसा ही होना है। होगा तो ऐसे ही अब फिर अब चले भी जाते भी हैं कि यार वहाँ सैलरी पैकेज अच्छा है, वहाँ चले जाओ। चले जाते हैं स्टाफ और क्या। अब अगर उनको वहाँ पे अच्छा लगता है, कुछ बेटर दिखता है तो वो टिक जाते हैं, और नहीं टिकता है तो फिर वो फिर वहाँ से भी मूव वहाँ से कर भी जाते चले हैं। जाते हाँ, हैं। अच्छा, ओके, टेल मी, हू एक्चुअली मैनेजेस पेशेंट एट 2 AM एट नाइट? नर्सिंग स्टाफ ही देखता है। तो इतना छुपा हुआ एंगल कैसे है? छुपा हुआ मैं बताता हूँ कैसे। हुँ, मैं छुपा हुआ क्यों बोल रहा हूँ कि ये डिपार्टमेंट छुपा हुआ है। देखो यार, आपने भी देखा होगा, जब कोई पेशेंट ठीक होके जाता है ना, तो पूरी टीम आ जाती है, डॉक्टर्स की भी और बिल्कुल, बिल्कुल, मैनेजमेंट की बिल्कुल, भी, वो बिल्कुल, आके फोटो बिल्कुल, खिंचवाने बिल्कुल, लगते हैं। फ़ोटो और खिंचवाएँगे। जिस नर्सिंग स्टाफ ने उस 5 दिन 6 दिन उस पेशेंट का यूरिन साफ किया, पोटी साफ की, उसके बॉडी फ्लूइड साफ किए, उसकी केयर की, बेड सोर की, बाल बनाए उसके, दवाइयाँ टाइम पे दी हैं, रात को उसकी बातें सुनी हैं, कहीं वो साइकोसिस में ना चला जाए, वो नर्सिंग स्टाफ कहीं कोने में बैठ के सुना। बस ये लिटरली बॉस आपने मेरे मन की बात करी है आपने। पता लिटरली ऐसे ही हुआ था ऐसे ही और पेशेंट की फैमिली डायरेक्टली डॉक्टर के पास गई
कि डॉक्टर साहब आपने बहुत मेहनत करी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा पेशेंट बचा दिया। और मैं ऐसे देख रहा, मुझे यार ये हंसी यार कि यार चलो ठीक है यार, नहीं डॉक्टर का भी जरूरी है, डॉक्टर का भी लेकिन जरूरी है। अच्छा, उसमें आपको क्या मिलता है, मतलब उसमें मुझे ये बताइए कि कैसा फील होता है यार, वो इतना लेफ्ट आउट। बहुत 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 गंदा फील होता है बॉस, सीरियसली बहुत, क्योंकि हमें जो आईसीयूज में काम करते हैं ना, हमें पता है, मैं सीनियर नर्स हूँ और मुझे पता है मेरा आईसीयूज का जो स्टाफ है किस तरीके से काम करता है। तुम उनको पर्सनल, उनकी पर्सनल लाइफ को से जज करते हो, हम उनको उनके काम से जज करते हैं कि ये लड़की है काम की, है ना, किसी की। अब देखो इतना, अब ये सोचो, डॉक्टर ने बोल दिया सीटी स्कैन होना है पेशेंट का, ठीक है। मल्टीपल उसको आइनोट्रोपिक स्पॉट है, करना है, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। हम्म। नर्स लेके जाती है, बिल्कुल, और लेके भी जाएगी और सेफफुली उसको वापस वापस लेके भी भी ले। आएगी। ओके। और बताओ, मतलब उसको उठाना, और मोस्ट ऑफ दी जितनी भी नर्सेज हैं, सबकी बैक में दिक्कत है। मेरे खुद L4 L5 का है नहीं, पेशेंट, सब मेल नर्सिस को तो एज ए बाउंसर भी यूज वाह। किया जाता है। पेशेंट हाँ, शिफ्ट करो, ये करो, वो करो, काम बिल्कुल बिल्कुल उनसे काम, बिल्कुल। बेड उठाओ, ये हाँ, करो, ये तो होता है, बिल्कुल स्ट्रेचर बिल्कुल लगाओ, बिल्कुल बिल्कुल। ऑक्सीजन सिलेंडर खींचो। खींचो सीरियसली, हमें कोई दिक्कत है, हम करते हैं, हमें मजा आता है काम करने का यार। नहीं, उसके लिए हाँ, देखो, बात वो नहीं है मतलब, आपको मजा आता है, देखो हाँ, उसके लिए डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल। डिपार्टमेंट है। अब आप बोलो कि आप जाके हाँ, तो कुक का भी काम करोगे, आप जाके बिल्कुल स्वीपर का भी बिल्कुल काम करो, बिल्कुल बिल्कुल, वो एथिकल नहीं वो है ना। एथिकल नहीं है। बट कभी कभी ऐसी नहीं सिचुएशन नहीं, बन कभी जाती है। एसओएस में मैं मानता हाँ, हूँ, एसओएस में, लेकिन हाँ, वो आपका काम नहीं है। अपना हमारा काम नहीं है वो, बिल्कुल नहीं है। समझ रहे हो? आप अपना काम छोड़ दोगे, कौन करेगा अपना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और एक और बात बताओ, जैसे इंडिया में मेल टू फीमेल नर्स का रेशियो 1:9 या 1:10 है। ये वार्ड में है, हाँ, ओके। वार्ड में, हाँ जी। और आईसीयू में? आईसीयू में 1:2 भी है, क्रिटिकल भी, कभी कभी क्रिटिकल भी हो जाते हैं। ओके। अब शायद ये पहले से प्रिडिक्ट करके रखा होता है इन्होंने कि पेशेंट ठीक ही रहेगा। अच्छा। हाँ, कि ठीक ही रहेगा, बट उनको ये नहीं पता कि ये क्रिटिकल एक सेकंड आईसीयू लगती है। है, हाँ। 1 सेकंड लगता है पेशेंट को क्रिटिकल होने में। तो जो जिनकी उम्मीद नहीं होती ना कि ये नहीं बचेगा, वो बच जाता है। जो जो होता है ना पेशेंट की, यार ये तो ठीक है, नॉर्मल है, वो इंटूबेट भी हो जाएगा, 1 सेकंड पता भी नहीं चलेगा इंटूबेट कब हो गया वो। so why did you choose nursing despite? भाई मेरा मतलब सीरियसली, मैं बहुत पैशनेट हूँ अपने पेशेंट केयर में, मुझे बहुत पसंद है, मेरे को सब पूछते हैं, इवन पेशेंट भी मुझे यही बोलते हैं कि यार आप मॉडलिंग में क्यों नहीं गए। हम्म। मैंने कहा जो इस काम में जो सुकून है ना सर, और मुझे किसी काम में सुकून नहीं। पेशेंट ठीक होके जाना, किसी की लेकिन जिंदगी सिस्टम तो बचाना। ऐसा नहीं है ये। सिस्टम नहीं है ऐसा, सिस्टम को कोई परवाह नहीं है, उनको ये चीजें नहीं दिखती। तो वो आपको उतना पैशनेटली काम करने ही नहीं देगा, आपसे कितने पैशनेट हो। कहता हूँ, नहीं करने देते ये इनको बस चाहिए कि यार, बस इनको ये होना चाहिए कि कोई ऐसा सीनियर है, बस उन्हीं को बोलो कि उससे पूछे कि ये बता देगा तुझे, ये सिखा सकता है, ये हम्म। बस हम सिखाते भी हैं, हमें अच्छा लगता है, यहाँ बच्चों आओ, क्या प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम है हमें बताओ, पूरी कैसा फुल सपोर्ट में माहौल रहते कैसा होता है फिर एक हॉस्पिटल में, जैसे आप बता रहे हो, अगर ये माहौल रहता है एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में और स्टाफ के बीच में, सो उसमें कैसे आप कैसे काम करते हो यार, खुल के हैं। समझाओ करना मुझे मजबूरी, मजबूरी कह सकते हो उसे आप। नहीं, अगर सभी परेशान हैं तो मजबूरी कैसे है? तो अब सिर्फ 10 स्टाफ हैं, 10 के 10 परेशान हैं, बात सिर्फ तो फिर, हाँ, बात दिक्कत सिर्फ, मान के चलिए ऊपर वाले में है। हाँ, मान के चलिए मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मेरे नीचे 10 स्टाफ काम करते हैं, हम्म, वो 10 के 10 फ्रस्ट्रेट हैं, तो वो मेरी कमी है ना। बिल्कुल बिल्कुल आपकी कमी है। तो ये तो मतलब गलती ढूंढी, हम गलत जगह रहे हैं। उनको सब पता है कि हमारी वजह से हो रहा है, हमारी वजह से ही हो रहा है, स्टाफ जा रहा है तो हमारी वजह से जा रहा है। उनका एक ही मोटिव रहता है कि कुछ भी हो जाए, तुम चाहे लड़ो मरो, कुछ भी कर लो, पेशेंट की कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। डॉक्टर साइड लेते हैं आपकी? डॉक्टर भी अब पहले लेते थे, वो नहीं, डॉक्टर भी नहीं वो भी हाथ हाथ खड़े कर गए कि नहीं, अच्छा नहीं हो चलो, सकता। आपने बताया डॉक्टर नहीं, साइड नहीं लेते, हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ वैसे बिहेव कर रहे हैं, आपके कलीग्स हैं वो आप एक दूसरे की टांग खींचने में लगे टांग हुए हैं। खींचने भी लगे पड़े, बिल्कुल। सो कैसे चले, वही तो हाउ इज इट कैसे वर्किंग कैसे स्टिल, हाउ इज इट स्टिल वर्किंग ब्रो? अच्छा ये बताइए, सबसे ज्यादा परेशान कौन करता है, एंग्री एडमिनिस्ट्रेशंस या एंग्री पेशेंट्स नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। ज्यादा परेशान करता हाँ, है? पेशेंट को हम आईसीयू में तो इतना सारे क्रिटिकल पेशेंट होते हैं, उसमें तो इतना नहीं होता। वार्ड में ये इश्यूज रहते हैं कि पेशेंट की फैमिली स्टाफ को परेशान करती है ना। आईसीयू में बहुत रेयर कभी होगा यहाँ पेशेंट को देख लिया कि हाँ जी इसको बेड सोर हो गया, पेशेंट हल्ला करना शुरू कर देंगे, ये कैसे हुआ, हम तो साबुत लेके आए थे पेशेंट। हम्म। तो ऑब्वियसली वो भी, उनका भी कंसर्न सही है कि यार कैसे हम्म। हो गया, हम्म। वो पूछते हैं।
कि फिर भी वो सारी की सारी चीज़ें आगे नर्सिस पे ही आगे टल जाती हैं कि यार ये नर्सिस की वजह से वो नर्सिस ने पोजीशन चेंज नहीं करवाई, ऐसा कर इग्नोर दिया, कर वैसा दिया कर दिया। पेशेंट को, है ना। बट उनको ये नहीं दिखता कि पेशेंट नर्सिस एक नर्स के पास 3 क्रिटिकल पेशेंट भी हैं, 2 क्रिटिकल पेशेंट भी हैं, कि हम चलो कुछ चीज़ों को लेके हम सॉर्ट आउट कर दें ना, कोई नहीं आगे आएगा। वो बेचारी नर्स अटेंडेंट बोलता चला जाएगा, फिर डॉक्टर आएगा बीच में, डॉक्टर आके बोले पोजीशन क्यों नहीं चेंज कराई, बेड सोर कैसे हो गया, फिर फ़ोन आते हैं कि आज ही नीचे आ जाओ, पोजीशन क्यों नहीं चेंज कराई, पोजीशन चेंज करानी चाहिए थी। ये कोई नहीं देखेगा कि यार 3 पेशेंट है, इतना काम दे रखा है, इतना बोझ है उन पे तुम लोगों ने जो डाल रखा है, कैसे कर लेगा? कोई रोबोट तो नहीं है, इंसान ही है ना, कि 2 ही हाथ हैं। चलो आओ, तुम आओ करके बताओ, बताओ अपनी स्पीडी, तुम कितनी स्पीड हो? कुछ आता जाता कुछ नहीं उनको ना, मेरे बिल्कुल उनको कुछ नहीं आता जाता। सिर्फ वो आके बस यही कि यार पेशेंट हाइपर ना हो जाए, कंप्लेंट आगे रेज़ ना हो जाए, कभी इंसिडेंस ना बन जाए, या कहीं मतलब लीगल केस ना हो जाए। बस इसी चीज़ों को छुपाने के लिए वो सारा का सारा जो भी है कि नर्सिस ने करा है, नर्स ने करा है, नर्स ने करा है, नर्स ने सैलरी के करा है। अलावा भी आपकी कॉस्ट कटिंग होती है कुछ सैलरी से, मतलब बिल्कुल, बिल्कुल, अगर बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कोई ब्लेम लगता है तो नहीं, नहीं उसमें आपकी हाँ, सैलरी, मतलब कुछ बिल्कुल। सैलरी काट लो कि ये इनकी सैलरी से हाँ, कटेगा, बिल्कुल ऐसा? होता है। लाइक जैसे मान लो कि कुछ ऐसे ड्रग्स होती हैं, जैसे कोई हाई वैल्यू ड्रग्स होती हैं ना, वो तो उनकी मतलब हमें परमिशन लेनी पड़ती है कि यार बताओ, ऐसा है कि परमिशन लेनी पड़ती है कि ये सैंपल भिजवाना है कि नहीं भिजवाना। जैसे पैनल के पेशेंट हो गए, कैश पेशेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं करता ये कि हमने भेजना ही है, कोई दिक्कत नहीं। बट पैनल पेशेंट कुछ ऐसे होते हैं कि जो आगे से जो पैसा जो करते हैं, है ना, देते हैं पेशेंट को, बिल जो बनता है, तो पूछते हैं कि यार इतनी, पैनल पेशेंट हमेशा पूछते हैं कि यार इतनी महंगी इन्वेस्टिगेशन से आपने अप्रूवल क्यों नहीं लिया हमसे? अप्रूवल लेना चाहिए था। और अगर भेज दिया गलती से, तो फिर वो ग्रुप में चलता रहता है कि ये सैंपल बिना अप्रूवल के चला गया, तो फिर वो मैसेज आ जाएगा कि स्टाफ से डिटेक्ट करो। हाँ, स्टाफ से डिडक्शन करो। कुछ चीज़ मतलब इवन कुछ सामान भी खराब हो जाएगा ना, अगर मान लो कि कुछ पेशेंट ने तोड़ दिया, हाइपर पेशेंट होते हैं, है ना, आईसीयू साइकोसिस होता हाँ, ऑक्सीमीटर टूट है ना, जाता है कई तो बार, बीपी पेशेंट कप को तो टूट हम जाता है। नहीं गलत बोल सकते यार, वो उनकी कंडीशन वही जानते हैं। मतलब हम तो चाहे जितनी हाँ, मर्जी सही बातें बात बना है, लें, सही है ना। बात है। तो अगर तोड़ दी उसने कुछ भी, अगर इंसिडेंस होता है, रेज करते हैं कि चलो यार ये चीज़ नहीं ना, हम नहीं करेंगे, पैसे खर्च करो और अपनी टीम को तुम खुद लेके आओ। ये अच्छा, भी ऐसा ही। अच्छा, वीआईपी पेशेंट्स का क्या होता है? वीआईपी कल्चर क्या है, क्या है? वीआईपी प्राइवेट कल्चर ये हॉस्पिटल्स में मैंने सुना बहुत ज़्यादा है। बहुत बहुत बहुत, ये पता नहीं कब हटेगा। ये एक लेप्रोसी, एक कोड है, एक मतलब बाकी पेशेंटों के लिए ओके, कोड बन गया है ये। कैसे? ऐसे बन गया है कि आप मान लो कि वीआईपी पेशेंट आ गया, उसको एक ऐसी नर्स लगानी है, बिल्कुल एक्सपर्ट, ट्रेंड, वेल ट्रेंड, कि पेशेंट जो है मतलब ठीक होके एज सुन एज पॉसिबल चला जाए और हमारा बढ़िया मिल जाए कि हाँ यार बढ़िया ट्रीटमेंट है, बड़ा अच्छा चल रहा है। और ऐसा होता भी है, ठीक होते हैं पेशेंट, कि लाइक जैसे क्रिटिकल पेशेंट आ गया, किसी मैनेजमेंट का ही आ गया, है ना, या कोई वीआईपी बन के आ गया, ओके, तो सिंगल नर्स लगा दो, चलो जी। मॉर्निंग भी सिंगल नर्स, इवनिंग सिंगल नर्स, नाइट सिंगल नर्स। पेशेंट ने मोशन पास कर दिया, ऑन द स्पॉट, हाथों हाथ काम, चलो जी, साफ कर दिया, क्लीन कर दिया, मेडिसिन सारी हो गई, सब हो गया। इंटूबेटेड है, 48 आवर्स बाद एक्सटूबेट, और उसके 5वें दूसरे दिन, मतलब टोटल 5 डेज इन आईसीयू, वार्ड शिफ्टिंग, और अगले 2 डेज में पेशेंट गो टू होम, डिस्चार्ज। लेकिन जो पैसा खर्च कर रहे हैं पेशेंट, वो अभी तक वहीं के वहीं रह जाते हैं, आईसीयू में रह जो जाते हैं। नॉर्मल पेशेंट है, नॉर्मल पेशेंट है, क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि वो केयर उनको नहीं उतनी केयर प्रॉपर, नहीं मिली है? लैक ऑफ केयर, लैक ऑफ केयर। ये इनका क्राइटेरिया है कि हैंड वॉश करो, नर्सेज हैंड वॉश क्यों नहीं करती? हैंड वॉश करनी चाहिए। अरे हैंड वॉश, जब तुम 3 पेशेंट जब तुम लगाओगे, तो कितना हैंड वॉश कर लेगी? ये नर्स है, ये पेशेंट एक, ये यहाँ आ गया कि यहाँ आ गया, अरे उसने सबको ही तो टच करना है, हैंड रब भी तो, हैंड रब तो करेगा, सब करते हैं हैंड रब। तो तुम ऐसे कैसे तुम सपोज कर सकते हो कि यार पेशेंट को इन्फेक्शन कैरी नहीं करेगा? वो करेगा, करेगा कैरी। अब सेंट्रल लाइन्स होती है, सेंट्रल लाइन को भी टच होता है ना, हर एक चीजें होती हैं। ओके, क्राइटेरिया इनको सब पता है कि पेशेंट क्या, अब अपने पेशेंट को तो ठीक करा के लेके जाते मतलब ही हैं। जुगाड़ वाली चीज चल रही है, चलो आज हाँ, आज का चल जाए। अपने देखो, जो दूसरे पेशेंट हैं उनके लिए जुगाड़ है, जुगाड़ नहीं चला रहे हैं। जो इनके खुद के पेशेंट हैं उनके लिए प्रॉपर स्किल्स, प्रॉपर हाइजीन, प्रॉपर सारी चीजें, प्रॉपर हर एक चीज पूरी होगी, है ना। जो तो मैनेजमेंट का नॉन नॉन होता है वो एज ए वीआईपी बन के आता है, आप ये कह रहे हैं? बस उनका ट्रीटमेंट अलग तरीके से अलग, होता है, वो अलग तरीके उनकी से केयर ही अलग होती केयर ही है। अलग होती है, ऐसा है।
नर्सिंग केयर उनकी अलग नर्सिंग केयर बिल्कुल अलग होगी, मैंने और बताया उसी ना। पे ट्रीटमेंट डिपेंड होता है ज्यादातर। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। वो फिर वो तो ठीक ऑब्वियसली बात है यार। देखो, मेरे कहने का जो मतलब है कि अगर पेशेंट आईसीयू में आ गया है ना, इमरजेंसी वालों ने आईसीयू में शिफ्ट कर दिया, तो मरता नहीं है इतनी जल्दी पेशेंट। पेशेंट मरता कैसे है? बेड सोर से। बिल्कुल बेड सोर से मरता है पेशेंट। बाकी तो एक्सटूबेट भी हो जाता है, चलो री-इंटूबेट भी कर दिया, बट वो अगर उसकी अच्छी केयर हो जाएगी ना बॉस, पेशेंट 101% ठीक होके जाएगा। टिल उसका एज फैक्टर क्या है ना? कुछ प्रीवियसली हिस्ट्री क्या है, कोई डायबिटीज तो नहीं है, कोई हाँ सीकेडी मतलब क्रोनिक, कोई है ना? तो कुछ कोमोर्बिडिटी नहीं डायग्नोसिस है, होते हैं, हाँ। हाँ। ओके। तो इस पे भी डिपेंड करता है। बट मेरे अकॉर्डिंग टू माय व्यूज, अगर पेशेंट को अच्छी केयर मिल जाए, पेशेंट कोई मर के नहीं जाता। पेशेंट ठीक होके जाएंगे, बिल्कुल ठीक होके जाएंगे, 101%। अच्छा यार, एक और बात बताओ मुझे। मैं जब मैं वर्किंग डेज में था तो मुझे ये चीज़ बहुत अजीब सी लगती थी। एक डॉक्टर है, उसने 10 पेशेंट एडमिट किए, उसको 10 पेशेंट का इंसेंटिव मिलता है। पूरे महीने में अगर बिल्कुल, 100 बिल्कुल, पेशेंट एडमिट किए, बिल्कुल। 200 किए, तो उसको इंसेंटिव मिलता है। नर्सिंग स्टाफ ने भी तो वही पेशेंट तो नर्सिंग स्टाफ ने देखे ना, बिल्कुल, बिल्कुल। उनको तो कभी कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं मिला। उनको ना उनको नहीं मिलता। उनको सिर्फ वही जो ईयरली एनुअली जो लगता है अप्रेजल, बस वही 550 लगा दिया किसी का। अब 550? हाँ बिल्कुल। देखो, मैंने वही बताया ना, जिसने चमचागिरी बढ़िया कर दी, जिसने बढ़िया। अप्रेजल 500 रुपये लगता है? हाँ लगता है, किसी किसी का 250 भी लगा है। अरे एग्जैक्टली। 250 रुपये हाँ, अप्रेजल लगता है? 250 भी लगता है। ऐसे 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 मैं तो वही तो बोल रहा हूँ, ऐसे ऐसे मेंटेलिटी के भरे हुए हैं, जिनको मतलब क्राइटेरिया नहीं पता यार। तुम कैसे काम करवा सकते हो यार ऐसे? और खुद जो अपना If you मतलब are not fair to them, how can you expect them to be fair with patients? ये बताइए। वो वो मतलब वह है उनकी ऐसी ही, क्या क्या करना, उनकी थिंकिंग ही ऐसी है कि ठीक है यार, कोई बात नहीं, स्टाफ है ना, स्टाफ देख तो रहा है ना, कैसे भी करके पेशेंट ठीक देख लेगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी So अगर like you mentioned नर्सिंग के ठेकेदार, उनका कैसे लगता है फिर अप्रेजल? उनका अच्छा लगता है, वो So खुद अपना अप्रेजल, हाँ और क्या, वो उनका बढ़िया लगता है अप्रेजल। बढ़िया मतलब आप लगा लो कि मेट एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर, मतलब एक्स्ट्रा जो भी होगा वो जो 10,000 भी लगता है। जो मैनेजर्स के चमचे होते चमचे हैं होते हैं, हाँ, वो उनका किसी का 10,000 भी लगेगा, किसी का 5,000 भी लगेगा, किसी का 12 भी लगेगा। और जो बेचारा दिल से मेहनत करता है, पेशेंटों का काम करता है, उनका कभी 5.5। मतलब यही है ना कि जो अरे यार, जिन्होंने, अगर किसी ने हाँ पे हाँ, मैनेजमेंट की हाँ में हाँ मिला दी, अगर गलत भी वो कर रहे हैं ना, हाँ मैं तो आप सही कर रहे हो, कहीं तो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो होगा ना, जहाँ पे जाके नर्सिंग स्टाफ जाके बोल सके कि देखो ये हमारे साथ गलत हो रहा है। सबने बोल दिया, सब वो पहले बुलवा लेते हैं ऊपर, हाँ जी हम सबका सॉर्ट आउट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप रुक जाओ। बट वो बातचीत आगे फिर वही वही हो जाती है कि ना, फिर वही कंप्लेंट्स आती हैं कि यार कि हमारी सैलरी फिर कट के आ गई, हमें जो बताया था वो तो हमें मिले ही नहीं पैसे, है ना? अब हम क्या करें, नहीं हम नहीं रुकेंगे, हम जाएंगे यहाँ। फिर रिजाइन डालते हैं, फिर नहीं डालेंगे तो फिर वो चले जाते हैं वो ऐसे ये सुन के ना मुझे उसकी याद आ रही है, वो खट्टा मीठा मूवी नहीं है ही। यस 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 अक्षय यस कुमार यस की। यस। वो पुल गिर जाता है, भूल गया। तो वो सारे मंत्री वो बैठे होते हैं आपस में, तो वो बोलता है भाई इतना पैसा आया था, इतना तुमने खा लिया, इतना तुमने, बाहर आके बिल्कुल, सब बिल्कुल, भाषणबाजी कर बिल्कुल, रहे हैं, उसने बिल्कुल। ये कर दिया उसने। बस भाषणबाजी इनसे जिनसे मर्ज़ी करवा लो। भाषणबाजी तो ऐसी-ऐसी कर देंगे ना कि ऊपर वाले से डर के काम करा करो पेशेंट का, है ना? तुम्हारा अगर फैमिली मेंबर हो, इस तरीके की एग्ज़ाम्पल, मतलब हार्ट टचिंग एग्ज़ाम्पल्स जो होती हैं, ये बहुत देते हैं ये। बट इनको ये नहीं दिखता कि यार हम जो फ्रेशर्स जिनको कुछ आता ही नहीं है, हम वो आईसीयू में भेज रहे हैं, वो पेशेंट वो देख रहे हैं, तो अगर कुछ हो गया तो फिर वहाँ वो फिर कहाँ गया कि भगवान की क्या दया। आईसीयू में भी ऐसा होता है कि एक गरीब पेशेंट और एक अमीर पेशेंट के का ट्रीटमेंट अलग है? बिल्कुल, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होता है। गरीब पेशेंट को नहीं पूछता कोई, ना, नहीं पूछेगा वो। कोई गरीब पेशेंट आ गया, कुछ पैनल ऐसा आ गया कि हाँ ईसीएचएस वगैरह पैनल वाले हैं, तो वो पड़ा रहेगा, वो बेड सोर भी हो जाएगा, गल सड़ जाएगा, बस वो स्टाफ ने उसको साफ बीसीएचएस करना है। वाले तो आर्मी हाँ, ऑफिसर्स होते आर्मी हैं ऑफिसर, बेटा, हाँ, ऐसा इनकी ऐसा ही है और क्या। है यार। आर्मी वालों को कौन पूछ रहा है यहाँ? वो भी जो हॉस्पिटलाइज़्ड होते हैं ना, अच्छा। आर्मी वालों को तो वो जो मतलब वहाँ जब मतलब हाँ जब गोलाबारी जब चलती है, वहाँ वहाँ नहीं कोई पूछता, बेचारे हमने हॉस्पिटल में कौन पूछेगा यार? इस ऐसा तो बुरा हाल कर रखा है। इसी हमें दुःख ही इसी चीज़ का है, हमें ये दुःख नहीं है कि हमारी सैलरी कम है या देखो यार, कोई भी हुआ उसमें, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हो गया या कोई मैनेजर हो गया किसी हॉस्पिटल, या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, उनको इतना तो हक नहीं है कि वो किसी से ऐसे पार्शलिटी कर ले पेशेंट से कि ये गरीब है, ये अमीर है, इसने इतना ये पैसा करते दिया हैं। था।
ये करते हैं, ये सीना ठोक के करते हैं कि हाँ जी हमने करना। उनको इनको मैं वही तो बता रहा हूँ, इंसान की यहाँ कदर ही नहीं है, बिल्कुल भी कदर नहीं है। हमें इवन दुख लग जाता है कि यार शिट यार पेशेंट को बेड सोर हो गया। सो मतलब नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर जस्ट मनी मेकिंग मनी फैक्ट्रीज, मेकिंग बस ओनली। उनको बस पैसे से मतलब, पैसे से बिल मतलब से है मतलब। और बिजनेस से मतलब है, बस और कुछ नहीं। और इनके आपको आपको पता मतलब हम हमारी नज़रों के सामने या डॉक्टर की नज़रों में पेशेंट जब ठीक हो जाए, वो सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है, सबसे बड़ी हाँ अचीवमेंट हाँ, है ना। एक्चुअली में और वो किक होती है हाँ एक, ठीक है ना। होती है यार कि वाकई में यार। और इनके लिए क्या है कि जो नोट सिस्टम का जो काम है उसका 100% कंप्लाइंस होना चाहिए, है ना। कुछ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का भी सिस्टम वाइज होता है, तो ये भी उसका 100% होना चाहिए। कोई बेड सोर नहीं होना चाहिए कोई पेशेंट को, है ना, ये सब चीज़ें। बट बेड सोर तो तभी नहीं होगा ना जब तुम उनको उस तरीके की पेशेंट को फैसिलिटी दोगे यार। जब पेशेंट पलटी होगा तो कैसे बेड सोर हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, कैसे हो जाएगा। जब तुमने अब पूरा का पूरा भार तुमने पेशेंट उसके नर्सिंग स्टाफ पे सर पे बैठ गए हो, तुम उससे हर एक काम ही करवा रहे हो, हर एक काम ही करवा रहे हो। खाना नहीं आ रहा, अरे कौन सी नर्स देख रही, अगर मतलब कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब अगर अरे सिक्योरिटी गार्ड को बुलवाओ, अरे नर्सिंग स्टाफ क्या कर रहा है यार, सिक्योरिटी गार्ड को बुलवाओ। अरे नर्सिंग स्टाफ की नर्सिंग स्टाफ को नर्सिंग स्टाफ क्यों बुलवाया यार, क्यों बुलवाए। मतलब हर एक चीज के लिए पर्सनल सर्वेंट की तरह यूज होता है क्या? पर्सनल, नर्सिस को पर्सनल सर्वेंट की तरह यूज करा जाता है हॉस्पिटलों में, और कुछ भी नहीं। और बस टॉर्चर बहुत ज्यादा है, टॉर्चर तो अच्छा मतलब ये बताइए रोते हैं यार। साहब, रो रो के हाँ, जाते हैं, आंखों में आंसू मैंने खुद देखे हैं यार। बहुत, मैं तो बहुत उनको वो करता हूँ कि यार रोने से बेटा कुछ नहीं होने का, ये तो यार बहुत है ना। डिग्निफाइड आगे प्रोफेशन है, इसमें ये बहुत सब हो रहा बहुत है। बहुत। अच्छा ये मैं जब कुछ पढ़ रहा था ना भाई सचिन भाई, तो हाँ जी, जब मुझे पता लगा कि अप्रोक्सीमेटली 39% ऑफ फीमेल नर्सिंग स्टाफ एक्सपीरियंस सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क बिल्कुल होता है। बाय देयर हाँ, सीनियर्स और बिल्कुल बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटर्स बिल्कुल 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 और सो डॉक्टर्स। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। और हमारे हमारे खुद के कोलीग्स हैं, मतलब जो मतलब कि कोई लाइक जैसे कि एक एक और मैं मतलब हमारे अब हुआ था इंसिडेंस क्या हुआ था? कि किसी नर्स के साथ नहीं हुआ, किसी जीडीएस के साथ हुआ था कि डॉक्टर ने बोला कि ये हमारा ना बिस्तर लगा दो, हम्म, अंदर बिस्तर लगा लो, बिस्तर लगाया, वहीं खींच लिया। है। हाँ और क्या बट डॉक्टर को आउट ऑफ कर दिया था। नर्सिस के साथ भी होता है, क्यों नहीं होता है, नर्सिस के इसलिए होता है कि वो जब अगर कोई मतलब इस तरीके का कुछ टेस्ट करवा रही है, लाइक जैसे ईको करवा लिए या कुछ और करवा रही है, तो आंखों आंखों में बोल देते हैं कि थोड़ा उस कमरे में आ जाओ, वहाँ आके मुझे पकड़ा दो, कुछ रिपोर्ट कुछ भी करवाना है, पर्सनल वर्क करता है, सो उस पे होते हैं। हाँ मैनेजमेंट क्या करता है अगर उनको देखो, पता लग जाता था? अगर तो ये फाइंड आउट हो गया कि हाँ ये हुआ है, हम्म तो फाइट हटा देते हैं, डिस्को वो उनको हम्म कर देते हैं, मतलब वो अपने बीच ही में बात रखते हैं ज़्यादा, मतलब सोशल मीडिया इन सब चीज़ों को नहीं इन्वॉल्व करते। वो तो अपनी अच्छी खुद बात की है, हाँ। कमेटी होती है ना, हम्म इन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट पोस्ट के नाम से वो रहता है, तो उनकी कमेटी होती है ना, जो एक हम्म वकील होता है इनका, तो वो डिसाइड करते हैं कि यार इसको हटाओ, निकालो। बट होता है, कई बार ऐसा भी सेक्सुअल होता है हरासमेंट क्या भी कि होता है। उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जाती हो फीमेल्स की, ऐसा कुछ? हाँ ऐसा भी होता है, अगर कोई मान लो कि अगर हाँ एक बार पेशेंट की फैमिली, पेशेंट का कोई पर्सनल केयर टेकर था, ओके। उसने किसी नर्सिंग स्टाफ के साथ कुछ टच करा था, कुछ इस तरीके से करा था, तो हल्ला हो गया था, मैं ड्यूटी पर था उससे। ओके। तो मतलब कि नर्स ये मतलब आप मान आ गए थे सारे सबके सब कि मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा तू क्या चाहती है, तू बता बाकी, हम्म कि मैं भैया मुझे एफआईआर वो करवाना है मुझे, तो ठीक है, अब बाकी नहीं करवाते, आपस में उन्होंने कर ली बात कि चलो सचिन तो चला गया, तो हम ओके। खुद ही, हाँ और क्या। मैं तो पूरा सपोर्ट में रहता हूँ नर्सिस के यार, कि नहीं भैया गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं, मेरी मेरी ड्यूटी पे नहीं, मैं ना ही अपनी नर्सिस को डांट करने देता हूँ ना। नहीं फिर भी 39% नंबर बहुत ज्यादा है यार। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ये तो एक कॉमन सा हो गया, मतलब कि बस कॉमन है, चलता बिल्कुल ही बिल्कुल रहेगा, ये तो बिल्कुल है। बिल्कुल। क्योंकि ये किसी हद तक यार हमारे बॉस मतलब सिस्टम की भी तो नाकामी है ना, कि यार अगर कोई इस तरीके का कोई केस आता है, तुरंत एक्शन लिया जाए, ऑन द स्पॉट पुलिस की हिरासत में दो उसको, आगे जो होगा देखा जाएगा। बट वो ये नहीं करते कि अगर हम एक्सप्लोर करेंगे ज़्यादा, हॉस्पिटल का नाम आएगा, हॉस्पिटल का नाम बदनाम होगा, उनको ये यही तो। अच्छा टेल मी अबाउट प्राइवेट हॉस्पिटल्स, हाउ मैनेजर्स और या लाइक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट्स और द सीनियर्स एक्सप्लॉइट नर्सिंग स्टाफ, एक्सप्लॉइट बोल रहा हूँ मैं, कि कैसे उनको परेशान करते हैं। सैलरी का ये तो आपने बता दिया, सैलरी का ये भी इन चीज़ों में कैसे करते हैं हरासमेंट मतलब में, और उनको कैसे करते हैं, हरास कैसे करते हैं उनको? उनको हरास ऐसे करते हैं कि जैसे मान लो अगर कि अगर कुछ काम है, कुछ सिस्टम का काम कर रखा है ना, कोई स्टाफ कुछ रह गया है, कुछ चीज़ नहीं
नहीं हो पाई है ना, कुछ रह भी जाता है इतना तो हाँ 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 होता है हाँ यार, रह बिल्कुल गया। यार। तो अगर चलो हैंड ओवर हुआ, स्टाफ चला गया घर पे, हम्म। तो दिख गया कि यार ये नहीं हुआ, तो और तुरंत फोन करो उसको और अभी के अभी बुलाओ, स्टाफ आते हैं, वापस आते जाके भी हैं, आते हैं, हाँ बिल्कुल आते हैं। घर से वापस घर आते से वापस भी आते हैं और करके फिर वापस जाते हैं हैं। अरे नाइट ड्यूटी के बाद। ये नहीं है सीरियसली। कि यार तुम मतलब ऑर्डरबाजी, और मतलब ऐसा ही मैं, मेरा सारा का जो भी है, मैं मतलब नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन पे ही रहता है मेरा, कि यार सारी जिम्मेदारी इन्हीं की है। अगर ये ऑर्डर ऐसे मार देंगे जैसे इनका खुद का हॉस्पिटल है, कि मान लो कुछ चीज़ रह भी गई ना, मतलब कुछ पड़ा है कुछ सामान ऐसे, वो कर कुछ नहीं रहे, ऐसे चल ही रहे हैं, वो खुद नहीं उठा के रखेंगे, नर्स को बोलेंगे अरे ये उठा दे, अरे ये क्यों यहाँ रखा है, अरे तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं क्या, तुम्हें मोतियाबिंद हो रखा, तुम्हें नहीं दिख रहा, तुम ही उठा दो यार, ये तो नॉर्मल सी बात है। और मतलब लेके क्या चलते हैं कि टीम, वी आर टीम, वी आर ऐसे फैमिली। फैमिली। ये बहुत बढ़िया टॉफी है जो भैया छुपाई जाती है ना। बस मैं क्या बताऊं यार, वी आर ए फैमिली। मतलब कभी कभी मुझे मतलब गुस्सा भी आता है कि यार सिस्टम सारा खराब है, कभी कभी मुझे हंसी आती है, मैं फिर हाथ माथा पकड़ के बैठ जाता हूँ कि यार ऐसे लोगों का क्या होगा, कि यार मतलब कि ये मतलब क्या ऊपर जाके जब जाएंगे, क्या भगवान को क्या जवाब देंगे। ये तो हमें बोलते हैं ना नर्सिस को कि अच्छे से काम करो, ऊपर वाला देखता है, अरे हम्म। तो तुम क्या कर रहे हो, तुम तो खुद ही तो ऐसे जूनियर स्टाफ जिनको आता नहीं है, तुम इतने क्रिटिकल पेशेंट दे देते हो उनको, हैं, और किसके भरोसे देते हो, भगवान के भरोसे। बिल्कुल ऑब्वियसली पेशेंट बिल्कुल भगवान के भरोसे ही रहता है, सीरियसली देखो माँ यार कसम। मैंने ये देखा है। देखो मैं हाँ, हाँ मैंने देखा है बिल्कुल ये भगवान के कि भरोसे। मैं बता रहा हूँ मैंने देखा है ये, अगर कोई इवेंट होता है हॉस्पिटल में, कोई भी कुछ भी होता है, यस 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 यस। तो डॉक्टर्स जाएंगे, मैनेजमेंट तो ऑफ कोर्स जाएगी, लेकिन नर्सिंग स्टाफ उसमें एब्सेंट रहेगा, देखना कभी भी बस इनको कोई ये पूछेगा भी नहीं बेचारों को ना ना या ना 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 ना, कोई नहीं पूछेगा इनको, सिर्फ एक ही बात, एक ही दिन नर्सिंग याद आती है, नर्सिस याद आती है 12 मई को, जब सिस्टर, नर्सिंग जब डे होता है। नर्सिस डे होता है, बस तब ये बड़े बड़े भाषण देंगे कि यार ये तो बहुत अच्छी स्टाफ है, ये बहुत अच्छी स्टाफ है, इसने बहुत अच्छे से चमचागिरी करी। हाँ सीरियसली, तो उनको अवार्ड दे दो जो बेचारे, और नचवाते हैं उनसे, मतलब कि हाँ यार हमारी नर्सिस टैलेंटेड हैं, कि उनको डांस भी आता मतलब वो है, ये अपना ही सब एंटरटेनमेंट चल रहा है, एंटरटेनमेंट चल रहा अपना है ही बस, चल रहा है और उस क्या। दिन भी है। पेशेंट से कोई मतलब नहीं किसी को, पेशेंट अरे आते जाते रहते हैं, दुनिया है, दुनिया पे कम भी तो करनी है, कैसे होगी दुनिया कम। और क्या। अच्छा चलो अगर मान के चलते हैं, आप ये सब बोल रहे हो, अभी मेरी जगह इस कुर्सी पे हेल्थ मिनिस्टर बैठे होते, आप क्या बोलते हैं उनको, क्या क्या करना है उनको, मैं क्या आपको एक ही चीज़। चीज बोलूंगा कि सबसे जो हॉस्पिटलों में जो सब फर्स्ट प्रायोरिटी जो होनी चाहिए, वो पेशेंट केयर ही होनी चाहिए, है ना, कि मतलब पेशेंट ठीक होके जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि अगर कोई पेशेंट इस तरीके से कोई मतलब किसी गलती से किसी वजह से कुछ होता है, लाइक बेड सोर हो गया, तो सारा का सारा ट्रीटमेंट मैनेजमेंट का होना चाहिए, कि फ्री ट्रीटमेंट। ऐसा नहीं कि मतलब खुद के पेशेंट की होंगे, हमारी गलती से, नर्सिंग की गलती से होगा ना बेड सोर, तो और किसी की गलती से तो नहीं होगा। ये बेड सोर का ट्रीटमेंट फ्री होना चाहिए। और अगर पेशेंट मर जाता है हॉस्पिटल में किसी रीजन से, जो मरने वाला नहीं है, जो ठीक होने वाला है, उसका बिल बंद करो, उसको उसको बिल देने की जरूरत नहीं है। मैं करता ऐसा, मैं यही करवाता, हम्म। बिल्कुल। ओबियसली यार तो गलतियां तुम्हारी, पेशेंट तुम्हारी गलती से मर रहे, तुम नर्सिस को क्यों बोल रहे, तुम्हारा हक क्या, किस वजह से बोल रहे हो कि यार हाँ यार नर्सिंग इनकी वजह से हुआ है। नर्सिस, बॉस मैं कोई रियलिटी बताऊं, मैंने खुद देखा है, नॉन स्टॉप काम करती है, डांट भी खाती है, अरे और नॉन हाँ, स्टॉप काम करती है, रोती रहेंगी। रोती रहेंगी, हाँ रोती मतलब रहेंगी, हाँ काम रोती करती रहेंगी, हाँ रहेंगी, वो बस क्रिटिकल पेशेंट भी आया हो, अटेंडेंट भी गाली देते बस रहेंगे उनको। बिल्कुल देते रहेंगे, और क्या। आप उनको एक एक उनकी यूनिवर्सल चीज है, एक चाय, आप नर्सिंग स्टाफ को चाय दे दोगे ना, वो न, इतने में खुश हो जाएगी, यार मुझे ड्यूटी पे चाय मिल गई यार, सीरियसली। नर्सिंग स्टाफ के लिए एक हाँ, नेशनल मुद्दा है चाय मिलना, चाय चाय उनको, चाय उनकी कि बहुत उनको मतलब ड्यूटी में चाय मिल जाए। चाय चाहिए उनको। अच्छा तो मतलब जो ये एनएबीएच पैनल्स हैं, हम्म। और ऑन पेपर तो ये बहुत सारे रूल्स एंड बहुत रेगुलेशन। बहुत वो ऐसे नहीं फॉलो होते। मुझे तो ये नहीं समझ आती, जब इनका एनएबीएच का जब राउंड होता है, ऑडिट होता है, इनको मतलब वो मतलब वैलिडेशन कैसे मिल जाती है कि हाँ यार यू आर वैलिड टू एनएबीएच, कैसे। पैसा तो चलता ही है वो यार, आप सबको पता है, मतलब मैं बिल्कुल हाँ, अकेला थोड़ी हूँ जिसको वो पता है। तो वो तो देते ही हैं तभी तो, बट मतलब अगर किसी किसी चीज में मतलब मेरे हिसाब से तो ये इनके हर एक सिस्टम में, पेशेंट केयर में भी, सब में, अगर मैं एनएबीएच में होता ना, तो सब में एनसी लगती, अगर अच्छे से अगर हो फॉलो, कि हाँ यार बढ़िया है सब, एनसी कि नोट, मतलब ये सही हाँ नहीं है, कि इसको दोबारा से वो करो। हाँ, चलो एक रैपिड फायर मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया था।
फर्स्ट वर्ड दैट कम्स टू माइंड, एक वर्ड या एक लाइन बताना। थोड़ा हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, इसका नाम सुन के, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का नाम सुन के हाँ जी, आपके मन में क्या आता है? एक हाँ, लाइन, एक लाइन बता दो कोई। ठीक है। उनके लिए मतलब कि सबसे बुरे, सबसे गंदे लोग हैं ये। मतलब फर्जी जिसे बोलते हैं ना, फर्जी, शायद मैंने फर्जी कुछ इससे कोई बड़ा कोई वर्ड होगा, ये वो है नॉनसेंस लोग, सीरियसली। वन वर्ड फॉर योर फर्स्ट सैलरी। सैलरी से मैंने सैलरी की कभी इनसे डिमांड नहीं करी, है ना? एक मोटिवेशन तो होता हाँ, है। चलो वो तो मानते हाँ हैं, जी, हाँ। सैलरी एक मोटिवेशन तो है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। सैलरी अच्छी होनी चाहिए यार, अकॉर्डिंग सैलरी जो है अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी की होनी चाहिए, ना कि ये जो चमचागिरी जो करते हैं, है ना? उनको जो मिलती है वैसी सैलरी नहीं होनी चाहिए, और अरे काम इक्वालिटी का होना चाहिए, ओके। है ना? चाहे तुम नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में भी हो भैया, तुम वैसे तो भाषण देते हो कि केयर, इक्वालिटी केयर, कहाँ इक्वालिटी केयर? अगर तुम चलते-चलते तुम्हें कोई चीज़ दिख गई, नर्स बिज़ी है, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं चलो हम वो चीज़ उठा के आगे पास कर दें या उसी उसकी जगह पे रख दें, तो तुम काहे के नर्सिंग हो? सही बात तुम है, क्या हो? तुम्हारे अंदर एटीट्यूड है, इतना एटीट्यूड है क्या? तुम हॉस्पिटल तुम्हारे बाप का थोड़ी सही बात है ना? तुम भी तो कर सकते हो, क्या नर्स बिज़ी है तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? आँखों में मोतियाबिंद हो रखा है। अच्छा, टफेस्ट पेशेंट टू हैंडल, ड्रंक पेशेंट, वीआईपी पेशेंट और वीआईपी पेशेंट। अ डॉक्टर एज ए पेशेंट, तीनों में से बताना। अब एक तो जो अपना पहले कौन सा बताया, ड्रंक। ड्रंक, ना उनसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, अगर आएंगे तो हम हमारे पास सेडेशन वगैरह होती है, उनको कर देते हैं, है ना? सबसे बड़ा जो कोड है जिसे बोलते हैं, वो वीआईपी पेशेंट ही है सबसे, कि यार ऐसे थोड़ी है, वो फिर उनकी डिमांड बड़ी जबरदस्त होती है क्या? कि अरे ये छोटी छोटी चीजें, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। इवन सफाई भी चलो नहीं, अगर डस्टबिन भी खाली नहीं करे ना, तो वो नर्स को ही बोलेंगे वो भी कि अरे ये डस्टबिन क्यों भरे पड़े हैं। इवन सब नंबर बता रखे हैं उनको कि ये नंबर हैं, सारा कुछ एक्सप्लेन करा के, चलो स्टाफ अगर बिजी होता है चलो ठीक है, तो खुद भी कॉल कर लेते हैं, है ना, पेशेंट की फैमिली। बट और डॉक्टर एज ए पेशेंट? डॉक्टर एज ए पेशेंट, अगर तो डॉक्टर अच्छा होगा, उसको पता होगा कि हाँ यार सब चीज़ें होती हैं। अगर डॉक्टर अच्छा नहीं है, अगर वो आईसीयू में भी अपने पेशेंट को डांटता है, चिड़चिड़ करता रहता है, तो वो हल्ला कर देता है, फ्लोर पे भी हल्ला कर देगा, आईसीयू में भी हल्ला कर देगा कि नहीं, तुम कहाँ से हो, तुम कहाँ से नर्स हो, तुम्हें तो कुछ नहीं आता जाता। इवन लेकिन उनको ये भी नहीं पता कि जब ये स्टूडेंट टाइम पे होंगे, कैनुलाइजेशन हाँ, की होगी। नर्सी वैक्सीनेशन वुंड के, सीरियसली। आप बोलो पट्टी बांधना नर्स सिखाते हैं, डॉक्टर नहीं सिखाते। आदमी लगाने लगाने देते डॉक्टर, यार क्या बात कर रहे हो आप? उनको नोट्स डालने नहीं आते हैं स्टार्टिंग में डॉक्टर्स को, बिल्कुल बताओ। एक नर्स सिखाता है उनको काम। बिल्कुल बिल्कुल, हमने खुद अपने डॉक्टर्स को खुद को ट्रेन करा है, हाँ, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये करा है। इसमें कोई दो राय नहीं। देखो मैं तो मानता हूँ हाँ, कि बिल्कुल डॉक्टर्स को बनाने वाले एक तरह से स्टार्टिंग बेसिस पे बिल्कुल बिल्कुल उनकी नींव रखने वाले नर्सेज होते हैं, बिल्कुल जो उनको कॉन्फिडेंस देते हैं कि हाँ ये हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कर लो आप। ओके, एक कंप्लीट द सेंटेंस। इंडियन हेल्थ केयर रन्स ऑन। मनी, कि पैसा है तो तुम अपना इलाज करवा सकते हो, पैसा नहीं हो तो तुम कहीं कहीं और चले जाओ, यहाँ मत आओ, पैसे के बिना कहाँ कोई। चले जाएं यार, वो ये बताओ ना, कहाँ चले फिर जाएं? सरकारी चले जाओ, एम्स में सरकारी चले में जाओ। क्या क्या सरकारी इलाज कुछ भी नहीं नहीं है, है, इलाज नहीं है, इलाज नहीं। कहाँ चले जाए? एक आम आदमी कहाँ जाए? मैं पूछ रहा हूँ, एक नॉर्मल आदमी। मैं हर मेरे पॉडकास्ट में आप सुनोगे, मैं ये बात बोलता हूँ कि 30 साल पहले, 40 साल पहले भी घर बेच के, गहने बेच के इलाज होता था, आज भी हो रहा है। आज भी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो बिल्कुल। मुझे बताइए ना, कहाँ जाए वो आदमी यार? क्या, कैसे करें ये? पैसा नहीं होगा तो कैसे इलाज होगा उनका? और जहाँ चलो जिसके पास पैसा है, आप बोल रहे हो पैसा है, तो वहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। वैसा भी ऐसा हो रहा है। चलो ठीक है, मान लिया, चलो पैसा उठा के भी ले लिया, चलो कर लिया, इलाज करवा लिया। हम्म। अरे लेकिन पेशेंट को साबुत तो भेज दो। साबुत मतलब बेड सोर नहीं होना चाहिए, कहीं इंजरी, एटलीस्ट चलो 10 डेज 15 डेज का भी आईसीयू स्टे रहता है, ठीक है। पैसा कहीं ना कहीं, पैसा बहुत, इंसान जिंदा है ना, तो पैसा कमा लेगा इंसान, कोई दिक्कत नहीं, चाहे लोन ले ले, कुछ भी ले हाँ लिया, सही अपना बात है। ट्रीटमेंट करवा लिया, ठीक हो, क्योंकि रिकवरी हो जाती है पेशेंट की, अच्छी रिकवरी। बट जब वो पेशेंट ही नहीं, जब तुम पेशेंट का पैसा भी चला गया, मरीज नहीं बचा, पेशेंट को बेड सोर हो गया, और मैंने अभी भी बताया आपको, पेशेंट इन्फेक्शन से नहीं मरते, पेशेंट मरते हैं बेड सोर्स। जब पेशेंट को बेड सोर हो जाता है, हॉस्पिटल का स्टे बढ़ गया, कंसल्टेशन आ गई, प्लास्टिक सर्जरी दिखा दो, बस। प्लास्टिक सर्जरी सबसे महंगी आज की डेट में, बहुत महंगी है प्लास्टिक सर्जरी। अगर वूंड डिप्राइटमेंट भी करना है ना, चलो ओटी में ले लो, वूंड डिप्राइटमेंट भी करना है, तो पता नहीं कितने लाख लग जाते हैं अच्छा। नॉर्मल वूंड के। पर पूरा का पूरा अगर वैक लग गया, वैक वैक लग गया उस पे, वूंड पे, तो फिर सोने पे सुहागा, फिर पैसे और आ जाएंगे। ये ऐसा है।
हमें यार ठीक है, पैसा पैसा कमा लेता है इंसान यार, बट पेशेंट तो ठीक करके भेजो। पेशेंट क्यों नहीं ठीक करके भेजते? पेशेंट ठीक करके भेजो। और सबसे बड़ी मुझे गंदी चीज़ ये लगती है कि मैं सब जगह घूमता हूँ, मतलब मेरे पास अपने पेशेंट भी होते हैं, मैं एवरी पेशेंट की नज़र में रहता हूँ कि यार ये ठीक है, क्योंकि मुझे हमें पता है कि जूनियर स्टाफ है यार, ये फंस गए तो ये भैया पेशेंट को नहीं कुछ होना चाहिए, बाकी सब चलता है, हम्म, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। तो अच्छा, अभी गिव क्या मी वन सेंटेंस टू फॉर योर सीनियर हु ह्यूमिलिएटेड यू द वर्स्ट। आप सबसे बुरा ह्यूमिलिएट किया होगा भैया, ऐसा कुछ, उसको क्या बोलना चाहोगे आप आज के टाइम पे? उसको यही बोलना चाह उसको तो यही बोलना चाहूँगा कि चमचागिरी थोड़ी कम करनी चाहिए। चमचागिरी से तुम अपना पोजीशन ले सकते हो, अपना कुर्सी तुम्हें मिल सकती है, बट तुम्हें मान सम्मान तुम्हें कभी नहीं मिल सकता, कभी भी नहीं मिल सकता है। चमचागिरी जो करते हैं, बस उसके लिए यही एक वर्ड है, अपनी मेहनत अपनी स्किल्स से काम करो, हम्म, तो उसमें जो मज़ा है ना बॉस, और किसी चीज़ में नहीं है। और इवन मैं ये भी चाहता हूँ कि जो जितनी भी नर्सिस हैं वो मेरी तरह बने, मतलब काम के मामले में, पेशेंट केयर में, कि कैसे मैं मतलब मतलब हम तो इतना रिस्क लेते हैं कि पेशेंट को पेशेंट को आउट ऑफ बेड करना बहुत ज़रूरी होता है। इनको ये भी नहीं पता कि यार पेशेंट को आउट ऑफ बेड भी करना होता है। सही बात। आउट ऑफ बेड तो तभी होगा ना जब पूरी टीम होगी, मेंबर होंगे, है ना, उठाना है, सब करना है, कोई मतलब नहीं। हम करते हैं आउट ऑफ बेड, डॉक्टर से पूछते हैं कि बॉस आउट ऑफ बेड करवा रहा हूँ, हाँ करवा देते हैं। वेंटिलेटर वाला पेशेंट भी आउट ऑफ बेड कर देता हूँ हम, क्योंकि हमने सीखा किससे? हमने डॉक्टर से तो सीखा है, डॉक्टर से सीखा है, स्किल्स अपने सीनियर से सीखी है हमने। अब लेकिन मेरे लेकिन सिस्टम ने परेशान कर सिस्टम ने परेशान कर रखा है, सिस्टम इज जीरो, सिस्टम इज करप्टेड, मतलब मैं क्या क्या बोलूँ। और कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई कहीं जाके आप किसी को कोई कंप्लेन नहीं कर सकते कुछ हाँ, भी। नहीं, और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर सपोज, मुझे ये इनका मिथ बड़ा गंदा लगता है कि यार मतलब डॉक्टर को अगर डॉक्टर बाहर हॉस्पिटल में भी काम कर रहा है, बाहर अपना भी काम कर रहा है, इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती उनको बोलने में कि तुम क्यों बाहर कर रहे हो, तुम हमारे हॉस्पिटल में काम कर रहे हो। और अगर मैंने बताया ना, मैं मतलब मेरे आउटसाइडेड मेरे रहते हैं पेशेंट मैं करता हूँ काम, क्योंकि मैं मेरा है कुछ नाम है मेरे, तभी तो मुझे अप्रोचेज आती हैं कि यार ये है, कभी गाजियाबाद, कभी कहीं, है ना, तो मैं बेचता हूँ। मतलब पर्सनल केयर किसी को चाहिए होती है, मेरे पास एक्सपर्ट स्टाफ रहते हैं, उनको इतनी चिढ़ है इस सब चीज़ों से कि यार कोई नर्स बाहर काम क्यों कर रही है? क्यों भाई, तो सब पैसा कमाने तो आए हैं, सब क्या करने आए हैं? तुम्हारी सैलरी पे थोड़ी बैठे रहेंगे। इस चीज़ का तो मुझे नहीं समझ आती कि इस चीज़ का उनको क्या। इवन चलो ठीक है, हॉस्पिटल में नहीं कर रहा मैं, ठीक है, हॉस्पिटल के पेशेंट नहीं ले रहा हूँ। अरे मुझे तो भैया बाहर से आ रहे हैं ना मेरे पेशेंट, मुझे तो डॉक्टर कॉल करते हैं, हिमालयन, मतलब जो भी कोई किसी भी हॉस्पिटल, हिमालयन हॉस्पिटल है, ग्राफिकेरा हॉस्पिटल है, कि पेशेंट को ठीक करना है, सचिन जाओ, ठीक है जी, करते हैं। दोबारा हॉस्पिटल में नहीं आने देता अपने पेशेंट को। ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी घर पे करवाता हूँ, नहीं नो, हॉस्पिटल जाओगे तो वापस नहीं आओगे, घर पे रहो। ठीक करे हमने। इस चीज़ का मुझे मुझे सुकून है यार, सुकून जिसे बोलते हैं ना, सुकून। इनको तो मैं मतलब डॉक्टर मतलब जो पेशेंट है, मुझे मुझे खुद बोलते हैं यार कि मतलब यू आर माय फर्स्ट डॉक्टर, यू आर माय फर्स्ट डॉक्टर। मैंने कहा नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। हम बोलते हैं यार, हम तो प्राउड से बोलते हैं वो यार नर्स, हाँ, हमें प्राउड है इस चीज़ का कि सही बात। हम नर्सिंग में हैं यार, हम नर्स हैं। मैंने कहा अंकल नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं नर्सिंग में हूँ। अरे तू डॉक्टर है मेरे लिए, कितना प्राउड किसी फील भी होता है यार, हॉस्पिटल में ना, जो कितना। जहाँ तक मैंने देखा है, एक तो आरएमओज और एक नर्सिंग स्टाफ सबसे ज्यादा छुपे हुए छुपे हो लोग होते हैं। छुपे हुए लोग होते हैं, और बिल्कुल यही एक तरह से हॉस्पिटल की रीढ़ की बिल्कुल हड्डी बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल 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 सीरियसली। इनके बिना हॉस्पिटल सरवाइव नहीं करेगा। नहीं नहीं करेगा। लेकिन ये यूनिवर्सल दिक्कत है ना, देखो है नर्सिस परेशान हैं। मैं तो जब है। एक्चुअली देख रहा था, तो मैंने जैसे पहले बताया कि किसी ने बात ही नहीं की नर्सिस के बारे में तो आज नहीं तक। करता ही नहीं कोई। वो इनकी मेंटल हेल्थ क्या होगी, वर्क लाइफ बैलेंस क्या भैया होगा इनका? मेंटल हेल्थ बहुत खराब, बहुत खराब। मेंटल हेल्थ बहुत खराब, स्टाफ रो रो के जाता है। स्टाफ को छुट्टी भी अगर और मान लो कि तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम अगर बोल दो कि तुम्हारी डबल ड्यूटी लगी है, तुमने डबल में आना है, इतनी स्टाफ की इतनी हिम्मत नहीं होती कि अगर बोल देगा हाँ, तो वो दुश्मन है, कि लेबर वाला तुम्हें ही काम हो लेबर गया। वाला काम है, तूने करनी नहीं कर। 8 नाइटें कंप्लीट हो गई, 9वीं नाइट अगर लगाई है तो करनी है भैया, अच्छा, नहीं करोगे तो तुम्हारी एब्सेंट लगा दी जाएगी। ऐसा होता है। फैक्ट्री लेबर ही हो गए हाँ, मतलब। बस। और खुद इतने मतलब निकम्मे हैं ये नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन जो है, खुद आके मतलब ना ही स्टाफ का हाल पूछते हैं, है हम्म, ना, जो फ्रेशर्स भी जो भेजते हैं ना उनका भी हाल नहीं पूछते ये, और अपने पेशेंट जिनसे सैलरी ले रहे हैं ये, हम्म। उनका भी हाल नहीं पूछते ये।
तो ये खुद बताओ कितने दोगले लोग हैं ये। करते क्या है फिर, ये क्या काम है इनका? बस यही अपनी चापलूसी है बस, यहाँ सैलरी बनाना काम है। बस वही कि स्टाफ को यहाँ पुश कर दो, स्टाफ को वहां पुल कर दो, और ये स्टाफ नहीं आया, अरे वो जो नर्स थी वहां पे, उसको कहाँ देखा था, कहाँ घूम रही थी वो। हाँ, और मतलब ऐसी मतलब बॉन्ड बना रखा है, बाउंड कर रखा है नर्सिस को कि तुमने ड्यूटी के बाद तुमने अपने रूम पे रहना है, तुमने कहीं घूमने नहीं जाना, तुम्हें प्रॉपर तुम्हारे साइन होंगे, पता नहीं वही जो कॉलेज बच्चों वाले जो था ना सिस्टम, वही बना रखा है ये क्या बात कि हुई कोई, यार? हाँ बाहर exactly। ड्यूटी के बाद तो कोई कहीं जाए, उनको क्या मतलब? वो नहीं, ना 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 ना, उनको उनको प्रॉब्लम है जी, वो नहीं जाने देंगे वो नहीं जाने देंगे कि कहीं, उनको ये डर रहता है कि नर्स कहीं अगले दिन क्या पता आए ना, वापिस ही ना आए। मेंटेलिटी, ऐसी मेंटेलिटी है। मैं पता है ना, पर्सनल लाइफ में घुसते हैं ये, बट उनको ये नहीं पता कि तुम कितने दूध के दूल्हे हो जो तुम नर्सिस की पर्सनल लाइफ में घुस रहे हो, सही बात है। है ना। तुम उसको उसकी अरे पर्सनल 5 साल की डिग्री लेके बैठा है यार कोई इंसान, तुम ऐसे नहीं कर सकते। दुनिया घूम के आया है, उसको पता ही है ना अच्छा बुरा क्या है, क्या अच्छी चीज है क्या अच्छी चीज है। तो देखो रिलेशनशिप हर किसी के होते हैं, ये तो ये नहीं कि नर्स के होते हैं सही भैया, बात डॉक्टर है, के वो भी तो होते हाँ, हैं, तो और डाइटिशियन के भी सबके होते हैं, होते है हैं ना, वो सबके तो, होते हैं। हाँ हाँ। तो ये उसमें भी घुसते हैं, क्यों है भी, अरे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है पर्सनल, अरे तुम अपना तुम प्रोफेशनल लाइफ, तुम्हारे पेशेंट ठीक करके दे रही है ना तुझे, अपना 12 सही घंटे, बात है यार, 8 है घंटे ना, की ड्यूटी की 8 बात घंटे कुछ करो। नहीं तो ऐसे कैसे ना कर ना, सकते हो? चलो तो ठीक है। ऐसा ऐसा सिस्टम कैसे ठीक हो ये चीज? बॉस, ये ठीक होनी चाहिए। मैं इस कैसे चीज ठीक, में, कैसे ठीक हो? एक सजेशन क्या है यार, कैसे ठीक हो? क्या होना चाहिए ऐसा? या तो कोई बंदा इतना अकाउंटेबल हो ऊपर बैठ के, वो इन इन सब की रेंज में ना हो डायरेक्ट, यार या ये तो क्या हो, बॉस, ये ठीक कैसे हो? प्रॉब्लम तो हमें पता लग गई, लेकिन ठीक करने के लिए कोई ऐसा ऐसा देखो, ऐसा आना चाहिए कि जिस पहले तो वो मतलब ऐसा होना चाहिए कि बायस ना हो इनकी तरफ, वो आप हाँ, ये बोल रहे बिल्कुल इनकी तरह ना हो, कोई ऐसा हो, ठीक है भैया, काम का कोई मैटर नहीं है, काम करवाओ, काम करने आ रखे हैं 12 घंटे 8 घंटे 6 घंटे काम ही करना है, नो प्रॉब्लम, बट नर्सिंग स्टाफ की रिस्पेक्ट, नर्सिंग स्टाफ की सैलरी, है ना, ये अच्छे तरीके से प्रॉपरली तरीके से होनी चाहिए। अब मैं मतलब ऐसे ही कोई भी आता है ना बॉस, कोई भी आता है बोल के चला जाएगा नर्सिस को कि जैसे पता नहीं इनकी गुलाम है नर्सिस, ऐसा नहीं होता है। और वो बेचारी बोलती भी नहीं, मैं इनको इतना मोटिवेट करता हूँ कि यार, और लिटरली बताऊँ कि नर्सिंग छोड़ रहे हैं हम, मैंने मेरे फ्रेंड सर्कल में जो है ना, उन्होंने नर्सिंग छोड़ के घर बैठे पड़े हैं वो, हैं। इसी चक्कर में कि यार क्या फायदा नर्सिस का। बट इनको है नहीं, जब फिर कोविड टाइम जब आएगा, जब लास्ट कोई ऐसा इन्फेक्शन कब आया ना, तब इनको पता चलेगा कि क्या अब क्या करें, क्या करें, किस तरीके से करें मैनेज। हमें पता है ना नर्सिस की वैल्यू क्या है, क्योंकि हम नर्स हैं, सही बात है। हमें पता है पेशेंट ठीक करती है, वो सारा काम करती है यार, पेशेंट मतलब रिसीव करने से लेके और टोटली सारा सारा कुछ। काम तो वही उन्हीं के हाथ से होता है, पेशेंट। बट इनको नहीं दिखता, इनको सब दिखता है कि पैसा, पैसा चमचागिरी करो और पैसा कमाओ, आगे बढ़ो, पोजीशन लो, बस और कुछ नहीं। अब यार बहुत अच्छा लगा यार, मुझे तो बात करके सच में अच्छा लगा। ये मुझे था कि कोई नर्सिंग की बात कोई सुने, है ना। कोई नहीं सुनता। ये तो मैं जो खुद नर्सिंग करके आ रखे हैं, ये भी तो ये नर्सिंग ही तो करके हाँ, आ रखे हैं नर्सिंग सबकी तरफ, है ना, यही सबने, ऊपर पोजीशन ली है है ना, इन्होंने। फिर और क्या। तो अब पता सब है क्राइटेरिया कि यार, फिर भी ये उसके बावजूद भी नर्सिंग वाले ही नर्सिंग के दुश्मन है बॉस, नर्सिस ही नर्सिस के दुश्मन है। इतने अच्छे अच्छे स्टाफ, इतने इतने एक्सपर्ट स्टाफ, सैलरी से नहीं जाता कोई, सिर्फ डिसरिस्पेक्ट से स्टाफ जाता है, सैलरी से कर लेते हैं मैनेज। मुझे कई बार स्टाफ ने बोला है कि भैया जी हम सैलरी नहीं है, और मतलब सैलरी का कोई दिक्कत नहीं है, बट ये इनको बोलने की तमीज़ नहीं है, इनको बात करने की तमीज़ नहीं है। और अगर स्टाफ पलट के, भैया जवाब क्यों नहीं देगा तुझे, वो पलट के देगा ना, सही बात फ्रस्ट्रेट होगा है। तो हाँ फिर सही। बोलते हैं कि तुम इस तरीके से हमसे बात करते, तो भाई क्या फिर कैसे करें, चमचागिरी करो फिर। चमचम और क्या। सबसे बड़ा मुद्दा, मैं एक और चीज़ बताऊं कि ये चाहते ही नहीं है कि नर्सिस जो हैं आगे बढ़े, बिल्कुल नहीं चाहते, ये यही है कि बस उसी 10-12 हज़ार में ये लटकी रहे, है ना, ना ये सिखाते हैं। वार्ड में तो ऐसे ऐसे हालात बना रखे हैं कि कैनुला लगाने के लिए भी सीनियर स्टाफ, कोई एक्सपर्ट, कोई इस तरीके का, कोई सुपरवाइजर को बुलाओ, जूनियर नर्स को नहीं लगाने देना कैनुला, अरे वो प्रिक कर देगी। अरे तुम सिखाओ उसको, तुम ट्रेन करके भेजो उसको यार, ठीक है। कैनुला लगाना कोई मतलब लोग आजकल रील्स में बड़ा कैनुलाइजेशन, अरे ये हाँ बच्चे लगा देते हैं कैनुले, सही बच्चों को बात है। ये मत दिखाओ, पेशेंट को आउट ऑफ बेड करके दिखाओ, जो मेन चीज है जिससे सही पेशेंट बात है। ठीक होगा, है ना। सेंटर लाइन उसकी, अब इन्वेजिव लाइन को ट्राई करो कि इन्वेजिव लाइन सब जल्दी एज सुन एज पॉसिबल आउट हो जाए, है ना, तो हम उस चीज पे प्रेफर करते हैं कि तब लो कैनुला। अब ये आउट ऑफ बेड, इनको पता ही नहीं, मतलब ही नहीं पता इनको।
बस वो बोलते हैं कि फोटो भेज दो ग्रुप में, बस ग्रुप में व्हाट्सएप ही खेलते रहते हैं बस, और इसी चक्कर में पेशेंट की लेनी देनी हो जाती है पूरी पूरी। और हमें मेरे तो कभी कभी मैं देखता हूँ, या मैं ऊपर भी देखता हूँ, मैंने कहा है नीली छत वाले क्या कर रहा है तू, तूने ऐसे लोगों को ऐसे लोगों को वो मतलब एक जिम्मेदार है। जिम्मेदार पर्सन वो पेशेंट केयर बना रखा है कि यार ये जिम्मेदार पर्सन है जी, यही स्टाफ आगे डिप्लॉय करेंगे, यही ऐसे निकम्मे लोगों को जो मतलब अपने का ही सोचते हैं, अपना फैमिली मेंबर इनको बढ़िया लगता है, और जो पेशेंट इतने टाइम से है उनका वही वाली उनका बात है कौन, यार, बेड सोर हो गए जब इतने तक दिन। इनके अंदर एम्पैथी हम्म, नहीं आएगी ना, ये बिल्कुल लोग ये बिल्कुल चीज नहीं समझेंगे, है ना। बिल्कुल। चलो ठीक है, देखते हैं। चलो यार, थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू सो मच यार, फिर मजा आ गया मतलब दिन बन गया मेरा आज मजा आ गया, ऑसम। आजा। बहुत बढ़िया, ओके रिपोर्ट। हमें बहुत मजा आया, सच में अच्छा लगा।